98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। (24/7) ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, सुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्वेटा वालों, गिलगित वालों, पेशावर वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन इससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो घुन्नो बहुत हुआ घुन्ना बन, बता दीजिए रोजाना सुनते हैं चोरी छुपके। तो पार्टिसिपेट करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा है। आपने क्या करना है, आपने जल्दी से फेसबुक पर जाकर लॉगिन करनी है, अपनी आईडी अपनी करनी है, ठीक है ना, किसी और की आईडी लॉगिन नहीं करनी। अच्छा जी, खैर, आपने ना अपनी आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद आपने जल्दी से जाकर सर्च करना है 98.2, ठीक है, ZUFM 98.2 लिखेंगे, आपको हमारा पेज नजर आएगा, ऑफिशियल फैन पेज है, जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। साथ साथ आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली एज वेल, ठीक है, फेसबुक पर ही नजर आ जाएगा वो पेज भी, उसको भी जाकर जल्दी से लाइक कर देना है। पूरी अपनी फ्रेंड लिस्ट को जो है ना इन्वाइट कर देना है, फिर अपनी और जितने भी फ्रेंड लिस्ट उनको कहना अपनी तमाम फ्रेंड लिस्ट को इन्वाइट कर दें हमारे पेज पर, ठीक है ना। और ये क्या हुआ है भाई, कहाँ गया मेरा BGM? ये ओके, अच्छा ओके, मैंने देखा नहीं ना, चलें जी, कोई नहीं, ऐसे भी हो जाता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर जी, मंडे आया, हम आए, आप आया नहीं, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आप आए या नहीं, आगे हैं, अच्छी बात है।
नहीं आए हैं क्या? कुछ मिस कर देंगे ना आप, बता रही हूँ बस मैं। खैर जी, आपने फेसबुक के बाद थोड़ा सा आगे जाना है, आपने सर्च करना है ऑन इंस्टाग्राम @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में ऑफ कोर्स जो बहार निखार सवार आ चुका है फेसबुक से, उससे मजीद ज्यादा बहार निखार सवार आ जाए इंस्टाग्राम पर जाकर। और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर चले जाएंगे तो आपकी जिंदगी तो ऐसी निखर जाएगी ना, संवर जाएगी, बता रही हूँ। आप सोचेंगे अरे वाह, ये हमारी जिंदगी में ये गुलाब की बहार कहाँ से आ गई? हाँ, गुलाब आ गए ना पीलो की जगह। अच्छा जी, चलो जी, छोड़ देते हैं। तो आपने जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। टॉपिक्स मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ आज के टॉपिक्स क्या है। मजे की बात ये है कि आज के टॉपिक्स मैंने सोचा ही नहीं है, बट फिर भी देखें बातों बातों में मेरे जहन में आ जाएंगे टॉपिक। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी एक ट्रैक आपको सुनवाएंगे और चलें जी कुछ मैशअप से स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? बता दिया आपको भाई। हाँ भाई, यूट्यूब पर जाकर आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली तो आपको मेरा चैनल नजर आएगा। जो लोग फेसबुक पर मिस कर देते हैं हमारा शो, सुन नहीं पाते या फेसबुक पर अवेलेबल नहीं होता किसी वजूहात की वजह से, कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से कभी कभी हमारा जो फेसबुक पेज पर हमारा शो अवेलेबल नहीं होता, सो आप लोग वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा मेरा शो, ठीक है। बस आपने क्या करना है, आपका कोई नहीं, ना तो खर्चा आना है ना तो आपको बिल आना है, ठीक है ना। आपने बस जल्दी से जाके सब्सक्राइब के बटन पर जाके क्लिक कर देना, ठीक हो गया। जाके जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, आपकी ज़िंदगी में वहाँ से भी बाहर निकाल सवार आएगा। सो चलें जी, हम आपको सुनवाते हैं ये वाला ट्रैक और कुछ ओल्डी गोल्डी ट्रैक्स का ज़रा मैशअप है, मज़ेदार सा। सो चलें जी, इसको सुनते हैं। यू नो, इत्तफाकात अक्सर अच्छे हो जाया करते हैं। चलें जी, इसको एंजॉय करते हैं। तो जाना आपने कहीं नहीं है, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम हर जुबां पे मेरे साथ साथ आए, सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, सोचा ना था हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए, मैं कह दूंगी दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, देखा था ना याद तो करो, देखा था हम दम मिले, सब कुछ मिले, करना नहीं फिर तो शिकवे गिले, रहती है वो तुम कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। I wanna close my eyes and see you by my side, you know that I want to be here with you, and I know that it's true that you want me to, but you don't tell me to know why. आज इतना बरस के वो जा ना सके, अब्र करम आज इतना बरस के वो जा ना सके, वादा करो साजना छू के मुझे तुम भी, जीवन की इस
जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जिसको दीवाने आहा आहा हो, जिसको दीवाने आहा आहा। नशीली है राह हाथों में हाथ, झूमे सितारों के साथ। सुंदर बदन ये चंचल दहन, नाचेगा ऐसा। जिसको दीवाने आहा आहा। Alright, welcome back. वापस आ चुके हैं and it's 22 minutes past 9 on the dial right now. Okay. आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वल्लाह। और नाजी नाज यहाँ पे कह रही हैं कि आप जो है ना मेरा मैसेज नहीं पढ़ती। कहाँ पे मैसेज नहीं पढ़ती? मैसेंजर पर। लड़की अगर मैसेंजर पे देखो आपने मुझे कोई मैसेज किया है तो मैं मैसेंजर पे किसी का भी मैसेज नहीं पढ़ती। यू आर नॉट द ओनली वन। अगर आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग पर कमेंट्स करती तो मैं ज़रूर इसको शामिल करती हूँ मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। तो चंदा ऐसा नहीं सोचते कहती हैं आपने ना मेरे मैसेज पढ़ना छोड़ दिया, बहुत बुरा लगा मुझे, मैं इसलिए काट दूँ है कि मैं किसी और नेटवर्क पे जाके कमेंट करूँ, कोई पढ़े ना है। अरे नहीं नाजी नाज, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कहती कैंसर का बता दें। बिल्कुल जी, अभी हमने स्टार का आगाज़ करना है तो मैं बताती हूँ नाजी नाज, ठीक है। आपका कमेंट मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा भाई पहले पढ़ लो, लोग नाराज़ हो जाते, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे नाराज़ हो, ठीक है ना। एंड वालेकुम अस्सलाम नाजी नाज। तो मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, ठीक हो गया। तो चलें जी, पहले आपको टॉपिक्स बताएंगे, उसके बाद जो है वो ऑफ कोर्स आपके स्टार्स की बात करेंगे, कुछ खबरें शामिल करेंगे। अखबार खोल लिया हमने, अखबार में से शामिल करेंगे खबरें, मजाक कर रही हूँ। सो भाई कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया भाई, पीएम को कोरोना हो गया। सो आपने क्या करना है भाई, कोरोना ये नहीं देखता भाई कि जो है वो कोई पीएम है या कोई एमएनए है, कोई जो है वो या कोई स्टार है। सो बीमारी ये नहीं देखती। सो आप अपने अंदर जितने भी हटलर हों, ठीक है ना, ख्याल रखना है बस। क्योंकि जो सूरत हाल है लाहौर इस्लामाबाद की, जो इतनी शदीद ख़तरनाक सूरत हाल है कि भाई डराना ज़रूरी है आप लोगों को। जब तक आप लोगों को डराया ना जाए, आप लोग जो है वो एहतियात नहीं करते। और दुआ करें कि ऐसा ना हो कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तरफ जाए दोबारा से, क्योंकि जो लास्ट ईयर हुआ था वो दोबारा ना हो। तो इसलिए आपको अभी से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जो लाहौर और इस्लामाबाद की सूरत हाल है, अल्लाह ना करे कि वो सिंध में भी कुछ ऐसा ही हो, कराची में कुछ ऐसा हो। तो आप लोगों को एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। मास्क इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, ठीक हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दिलों में फासले ना आने दें। लेकिन अगर आप फिजिकली थोड़ा सा आप लोग फासला रख लेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं, बस दिलों में फासला ना आने दें, ठीक हो गया। सो टॉपिक आपको बताते हैं आज का टॉपिक क्या है। सो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि लोग बड़ी आज़ादी करते हैं, सो वैसे भी कल 23 मार्च है तो आज़ादी की करारदाद मंजूर हुई थी, उसके हवाले से तो चले भी हम कल ही बात करेंगे ना। लेकिन आज बताएं, देखें बड़ा हम लोग कहते हैं भाई आज़ादी चाहिए और बच्चे बड़े आज़ाद हैं आजकल के, फला बड़ा आज़ाद है और सहाबत बड़ी आज़ाद है। खैर जी, छोड़ दें इस बात को। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ में आज़ादी चाहता है और हर इंसान की आज़ादी का पैमाना जो है वो अलग है। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए आज़ादी क्या है? व्हाट इज़ फ्रीडम फॉर यू? ठीक है, पहले तो आप हमें ये बता दें। सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा सीरियस भी है, लेकिन हम चाहते हैं कोई सीरियस बातें भी करें, फनी बातें तो हम करते ही हैं साथ साथ, ठीक है ना। आपने बताना भाई आज़ादी आपकी नज़र में क्या है,
किस तरह की आज़ादी जो है वो हर इंसान को मैसर होनी चाहिए। हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि आज़ादी क्या है, आज़ादी आप लोगों के लिए क्या है, आज़ादी का पैमाना आप लोगों के लिए क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि ख़वातीन के लिए आज़ादी या हजरात के लिए आज़ादी, हम ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक हो गया। तो पहले तो आप बताएंगे आज़ादी क्या है। एक लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। तू चले संग चले डैश डैश डैश। अब हमें बताना है ये लाइन ना बहुत फनी होनी चाहिए, बता रही हूँ। देखें, एक सीरियस टॉपिक रखा है और एक फनी हो गया। तू चले संग चले व्हाट, तू चले संग चले व्हाट, कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों बताऊँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी। आपने क्या करना है, जल्दी से सर्च करना है ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि आपके स्टार्स की बात करते हैं। टॉपिक्स पर ज़रूर बात कीजिएगा, ठीक हो गया। वाह भाई क्या बात है, आज आप लोग बड़े एक्टिव हैं। अभी आए हुए टाइम नहीं हुआ, कमेंट्स की लाइन लगा दी आपने, माशाल्लाह। चलें जी, बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी तख्लीकी सलाहियतें बरूए कार लाने की वजह से ना सिर्फ मुतमईन और पुरसुकून नजर आ सकेंगे, बल्कि अपने समाजी मसाइल को हल करने में भी कामयाबी समेट सकेंगे। अपने मोहब्बत भरे मामलात के बारे में अहम फैसला करने का मौका भी मिल सकेगा, लेकिन मोहतात रहकर वक्त गुजारें और फौरी फैसला मत करें। आज किसी भी किस्म की नई सरगर्मी का आगाज करने के लिए अपने मसाइल पर एतमाद करें। आप अपनी तहम्मुल मिजाजी और एतमाद को बरूए कार लाकर अपनी फनकाराना सलाहियतों की वजह से अपने तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अपने जज्बात को मुतमईन और पुरसुकून करने के लिए अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत भी जरूर करें, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना हो, ठीक हो गया। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद होकर अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अमली कोशिशें कर सकेंगे, कि जिससे दूसरे अफराद की सलाहियतों के बहुत ही ज़्यादा आप मुतारिफ हो जाएंगे। और नहीं, आप नहीं, लोग मुतारिफ हो जाएंगे, ठीक है। आज फनकाराना सलाहियतों से माला माल किसी ऐसे फ़र्द से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बाद में आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकेगा। अपने माली मामलात में ये जो अमली मामलात है, माली मामलात में उसमें मसरूफियत की वजह से अपने प्यारों खासकर अपने लाइफ पार्टनर को नज़रअंदाज करने से गुरेज करें और अपने आप को दूसरों के सामने लाने और अपनी सलाहियतों से बढ़कर इज्जत व वक़ार हासिल करने की कोशिशों में कामयाबी मिल सकती है, बशर्त ये कि आप अपने एतमाद को कायम रखें, ठीक हो गया। बात करते हैं हम एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको पहले से की गई मेहनत का सिला कामयाबी की शक्ल में मिल सकता है। इसके अलावा अपने प्यारों की वजह से अपनी थकावट और उसकी वजह से पैदा होने वाले जहनी उलझाव से अपने आप को बचाना भी मुमकिन हो सकेगा। किसी के बारे में होने वाले मनफी जज्बात को काबू में रखना और उसका इजहार ना करना ही आपकी कामयाबी बन सकेगा। और आज आपकी मसरूफियात आपकी बेचैनी और इस्तराब का बायस भी बन सकती है, लेकिन अपने तयशुदा अहदाफ और मौजूदा सूरत हाल की वजह से आपको जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जबकि मंजिल के हुसूल में कामयाबी अपने दोस्तों की अमली मुआवनत से ही मुमकिन हो सकेगी। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी काबिलियत और बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल मिलाकर अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा करने से बचना है आपने, क्योंकि अगर आपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा किया तो फिर क्या फ़ायदा है भाई ऐसी ज़िंदगी का। अच्छा जी, माली दबाव की वजह से आप अफसरदा ना हो, बल्कि हालात से सबक सीख कर अपनी खामियां दूर करने की कोशिश करें। अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मिल सकेगा, लेकिन अपनी तालीमी काबिलियत में इजाफा करने के लिए हालात और सितारों की मुवाफ़क़त से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर किसी इम्तिहान में शमूलियत का इरादा है तो उसमें भी कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। वो कोई भी इम्तिहान हो सकता है, वो ज़िंदगी का इम्तिहान हो सकता है, वो वाकई में कोई इम्तिहान हो सकता है। और आजकल तो इम्तिहानात के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जो कोरोना आ गया भाई, ये सब कुछ खा रहा है। मुझे लगता है कि तालीम आपकी लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अरे वाह क्या बात है भाई, हमें तो वही पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पेपर ही नहीं देने पड़ेंगे, हैं ऑनलाइन एग्जाम दे देंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे। बट ये जो नुकसान है बहुत बड़ा है।
दुआ करें कि अल्लाह ताला से कि बस ये जो बीमारी है ये हमारी जान छोड़ दे और हम इस बीमारी से महफूज हो जाएं। और ये तमाम चीज़ें हमारे अपने हाथ में, सब कुछ हमारे अपने हाथ में। बस वो बात है ना, हम लोग केयरलेस बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग उन कौमों में से हैं जब सर पे नहीं पड़ती है ना तब तक हमें कोई बात समझ में नहीं आती। सो पहले से एहतियात करने में क्या बुराई है। जब इंसान अखबार खोलें तो सारी सियासत ही नजर आती, तो दिल ही नहीं चाहता अखबार पढ़ने का, फिर उसके बाद क्या अखबार पढ़ बंदा, है ना। चलें जी, खबरें तो बिल्कुल जी आपके साथ शेयर करेंगे क्या चल रहा है जिंदगियों में लोगों की। और कहते हैं इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 660 दुकानें जो हैं वो सील कर दी गई हैं क्योंकि SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे थे। अभी भी मैं देख रही हूँ भाई, बड़े कोई शादी के इवेंट्स हो रहे हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं मास्क वगैरह लगा के जाते हैं ना शादी में, कहते हैं बस कोई बात नहीं, कोरोना हमारा क्या बिगड़ेगा, है उतार दो मास्क। मतलब इतनी ज़्यादा जब एजुकेटेड लोग ऐसी बातें करते हैं ना, जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनका बैकग्राउंड भी क्या एजुकेटेड है, और आप लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ नहीं होता है, मास्क उतार दो भाई, क्या फ़ायदा, बस दरवाजे में उतार दो मास्क, बस इतना ही था। ये अंदर जाके आराम से आपने ऐसी बिना मास्क के बैठना है। सो कुछ अजीब ही चीज़ें हैं। ठीक हो गया। कोरोना से रिलेटेड बड़ी खबरें हैं भाई, और इसके अलावा कोरोना ही भरा हुआ है हर जगह, क्या करें। और चलें जी कुछ SMS को शामिल करते हैं। अंकल आ गए, अंकल क्या हाल है अंकल। अच्छा जी, अंकल कहते हैं डोंट रीड ऑन एयर। अंकल जो है इतनी सारी दुआएं देते हैं और कहते हैं बेटा डोंट रीड ऑन एयर। क्या बात है अंकल, आमीन समामीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत फरमाए, आमीन समामीन। कहते हैं कि बिटिया वेरी गुड बिटिया, मेरा नाम नहीं बताया। हाँ बिटिया, किसी को भी मेरा नाम मत बताना, ओके। सारी बात तो किरदार की होती है, नाम में क्या रखा है। वाह क्या बात है अंकल। साथ साथ कहते हैं कि बिटिया कहाँ से शुरू करूँ। सॉरी बिटिया, अब मेरी जो कॉल होगी ना वो शो में आखिरी कॉल होगी। बिटिया क़यामत तक सैयदा पर है ना, आप मेरी बिटिया ही रहेंगी। जज़ाकल्लाह अंकल, थैंक यू सो मच, और आप भी क़यामत तक मेरे अंकल ही रहेंगे। साथ साथ अंकल कहते हैं कि मेरी फास्टेस्ट लेक्चरर बिटिया सैयदा फरहाना। अंकल अब ऐसे बोलेंगे, कहते हैं कि तूफान में कश्ती और गुरूर में हस्ती डूब जाती है, ऐसे ही, इसलिए तो हम गुरूर करते नहीं हैं। साथ साथ अंकल कहते हैं कि स्वीटी स्वीटी बिटिया सदा बहार बन के जीती रहो मेरी बिटिया, और ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर, इंसान का वक्त बदलता रहता है। क्या बात अंकल, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं हैव अ प्लेजेंट डे, नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। वाओ क्या बात है अंकल, क्या बात है। अंकल के अंदर का ना फिलोसफर निकल के आ गया। ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ समीना और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आप भी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है समीना। कहती हैं कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। और साथ ही साथ एहसन हमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और समीना ने खुशी की तरफ से भी कमेंट किया था जो कि स्क्रॉल हो गया। काशिफ अंसारी कहते हैं आप कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। मसूद अहमद साहब कहते हैं माधुरी मैम कल मैं आपका शो नहीं सुन सकूंगा, बदकिस्मती से कोविड वैक्सीन लगवाने जाना है। तो कोई बात नहीं है मसूद अहमद साहब, आपके पास इतना आसान सा तरीक़ाकार है ना, आपने जाना है यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर आप मेरा शो सुन सकते हैं, ठीक हो गया। सो आपको मेरा शो वहाँ पर अवेलेबल होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप कल नहीं शो सुन पाएंगे तो आप मेरा शो बाद में भी सुन सकते हैं, और रिकॉर्डेड शो आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि दूर जाना पड़ रहा है और मौका मिला तो वहाँ ज़ियारत भी करूँगा। अरे वाह क्या बात है, अगर आप ज़ियारत के लिए जाएँ तो ज़रूर जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। कहते हैं कि जबकि पिछले महीने किया था मैंने, जाकर ज़ियारत की थी। ओके ज़बरदस्त हो गया। मोहम्मद अली कहते हैं कि टॉपिक 1 पर जवाब है कि मेरी नज़र में आज़ादी। हम पूरा तो लिखो लड़के, आधा जवाब तो तुम खा गए हो। साथ साथ समीना उमर कहती हैं खान साहब के लिए जस्ट 1 लाइन, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो तो कभी घबराते ही नहीं है ना, आवाम घबराती है। साथ साथ लवली सद्दाम गुल कहते हैं कि हम तो नादान हैं, क्या समझेंगे असूल मोहब्बत, बस उसे चाहता था, उसे चाहते हैं और उसे चाहते रहेंगे। ओहो अच्छा ठीक है।
आप तमीर कहते हैं फरहाना मुल्तान वालों, पाक पतन वालों, बारिश के मजे उठा लो। अरे कराची का मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा कोई एकदम औसम, मेरा फेवरेट मौसम है आज। सो ज़बरदस्त मौसम है। थैंक यू सो मच आबिद अमीर, बहुत शुक्रिया। मौसम लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे? ठीक है, खैरियत से हैं। कहते हैं कि खुदावंद करीम आपको दुनिया और आखिरत की हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौसम लियाकत आपके लिए भी सेम एज इट इज़, तमाम दुआएं, बहुत शुक्रिया। साथ साथ समीना उमर कहती हैं तू चले संग चले, कुछ बन ही नहीं रहा भाई, ये क्या बात हुई? आपने तो फनी आंसर बनाना ना, ये तो मज़ा है। तू चले संग चले, कौन आखिर कौन? अच्छा जी, देखो समीना, ये जो लाइन मैं आपको सीरियस लाइन बताती हूँ ना, इसलिए तो इतनी सीरियस बताती हूँ ताकि आप लोग जो है इसके साथ कोई फ़नी लाइन जो है वो अटैच करें। अटैच करें क्या होता है, कौन सा फाइल लगानी है, पिन अप करनी है, मीन्स फ़नी लाइन बनाए, ठीक हो गया ना। साथ साथ समीना उमर कहती है तू चले संग भी तू ही चले और चलते चलते गिर पड़े। और साथ से लड़की ना आमीन भी लिख दिया है, और तौबा। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं अरे फरहाना आज मेरी चारों बेटियों का फर्स्ट पेपर है, यानी एग्ज़ाम है, सो अल्लाह कामयाब करे, आमीन। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आपकी बेटियों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। ऐसा अमीद कहते हैं कि नाइस शो, नाइस वॉइस, कलर सही से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं तू चले तू संग चले मेरे तो दुनिया जले जले। हाँ। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मेरा स्टार टोरस है, टोरस। अच्छा जी, आप टोरस का बता दिया हमने, सही है। साथ साथ समीना उमर कहती हैं आज़ादी का दिन तो कल है। अरे कल आज़ादी का दिन थोड़ी ना है। साथ साथ मौसम आज़ादी का दिन नहीं, कल आज़ादी के लिए करारदाद मंजूर हुई थी। लड़की कौन से स्कूल में पढ़ी तुम? BA पार्ट 1 में हो है? तुमने मुताला पाकिस्तान नहीं पढ़ा कभी? सेकंड ईयर में मुताला पाकिस्तान नहीं पढ़ा? मौसम लियाकत कहते हैं सेकंड ईयर में था ना मुताला पाकिस्तान। मौसम लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे अजीम लीडर्स को करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन समामीन। बिल्कुल जी। इसके अलावा भी आज़ादी की बात करें ना मौसम, वो तो ठीक है, आज़ादी, हमें आज़ादी की सांस लेते हैं, दैट्स ओके। आज़ादी का पैमाना आपके लिए क्या है? कुछ लोगों को तालीम हासिल करने की आज़ादी नहीं मिलती, तो शायद उनके लिए वो पैमाना हो आज़ादी का कि उनको तालीम हासिल करने की इजाज़त मिले, तो ये भी एक आज़ादी का पैमाना है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव वे में जाकर बात करनी है। मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी नज़र में आज़ादी वो है जब मैं खुल के हंसूँ, जो बोलना चाहूँ बोलूँ, दिल की भड़ास निकालूँ। दैट इज़ नॉट आज़ादी अली, ठीक है। कहते हैं साथ साथ, बिल्कुल जी, तो मैंने पढ़ लिया आपका टॉपिक 2 पर जवाब। आज़ादी वो नहीं कि आपका जो दिल चाहता, आपका तो बहुत कुछ दिल चाहता होगा, किसी को गालियाँ देने का भी दिल चाहता होगा तो क्या गालियाँ भी देंगे, सो दैट इज़ नॉट आज़ादी, ठीक है। साथ साथ मोहम्मद नवाज़ खान कहते हैं कि हेलो ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लाडला फयाज अहमद चौहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं बोथ टॉपिक्स आर नाइस। आप बिल्कुल जी, मुझे पता है, जब भी तो मैं अच्छे टॉपिक रखती हूँ। अच्छा जी, साजिद इजहार कहते हैं फ्रॉम लिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लवली सद्दाम कहते हैं बाजी कमेंट की तरफ आओ ना, तो कमेंट ही तो पढ़ रही हूँ, और क्या, मैं घर से मैसेज आ रहे हैं जो पढ़ रही हूँ हैं। समीना उमर कहती हैं कि ए कायद आज़म आपका एहसान है, एहसान। बिल्कुल जी। आज़ादी, अच्छा आप लोगों के लिए आज़ादी का मकसद सिर्फ या मतलब सिर्फ एक ही है, यू नो। हैदर अली कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ताहिर रहीम कहते हैं कि सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि लाइफ पार्टनर है भी नहीं तो झगड़ा किस बात का करना। चलें जी, अच्छी बात है। मोहम्मद अली कहते हैं अल्लाह पाक आपकी अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सुदाम साहब कहते हैं मैं मेरी तरफ से आज ही यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद कबूल करने और दुआ है कि जल्द इंडो पाक ताल्लुकात सुधरें ताकि मैं राना इफ्तिखार की शादी में कराची जा सकूं और ZFM की खुशबू भी सूंघने का मौका मिले। आमीन समामीन। जलन जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने के लिए। बिल्कुल जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके अलावा भी आप आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। एहसन हमीद कहते हैं कि मी एंड राजा जैन कलर सही से आपका शो सुनते, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया भाई। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और साथ साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि ठीक है, ओके। मोहम्मद अली कहते हैं तैयार हैं, हम तैयार हैं,
हाँ बिल्कुल जामू हो क्या हो। साथ साथ इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शो है। फरहाना सिस्टर आपका सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप और खाला की तबीयत कैसी है और आपके घर वालों के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आमीन। और कैसा गुजरा आपका वीकेंड? अरे मैं आप लोगों से तो पूछना भूल ही गई भाई, आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा? 2 दिन सैटरडे संडे मेरे बगैर कैसे गुजारे आप लोगों ने? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर में भी तमाम लोग ठीक हैं। काशिफ अली मलिक जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं वक्त बदल जाता है, इंसान नहीं। इंसान की जो मिसाल है ना, अब मैं क्या कहूँ अच्छा जी। मौसम लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 2 पर तू चले संग चले, मतलब वैक्सीन भी लगवा ली और कोरोना भी हो गया है। ओहो, अल्लाह ताला को शिफायाब करे और आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी। तब फिर मैं भाई आप जो है वो आपने वैसे कहा किसका है, आपने ये तो लिखा ही नहीं है। क्या मैं तू चले संग चले मतलब वैक्सीन भी लगवा ली और ओहो अच्छा आप टॉन्ट कर रहे हैं, ये कोई बात है भला? भाई अब एक इंसान को सिम्टम्स पहले से थे, इन्फेक्शन पहले से हो चुका था, उसके बावजूद अगर वैक्सीन लगा ली है तो भी वो इन्फेक्शन तो हो गया ना, वैक्सीन अपना काम कैसे करेगी? सो वकील कुमार जयपाल कहते हैं आप ये अटेंडेंस लगा दो। बिल्कुल जी, अटेंडेंस हमने मार्क कर दी, थैंक यू सो मच। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि मैं डर गई खुदा ना खास्ता कि जो है मोहसिन लियाकत ने ऐसा लिखा। अच्छा जी। और साथ साथ कहते हैं अंकल कौन है, प्लीज नाम बोलो। अब अंकल कहना काफी नहीं है कि हैं ज्यादा होशियार बन रहे हो तुम इब्राहिम। साथ साथ एम इमरान मानी कहते हैं कि रिश्तों का इतना तो भरम रह जाना चाहिए कि जब किसी मानूस चेहरे से अनजान रास्ते पर मुलाकात हो, नजरें चुराने की नौबत ना आए ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि नजरें चुराने की उनको नौबत ना आए। हैं हम तो ऐसे काम ही नहीं करते कि हमें नजरें चुराने की नौबत आए। मसूद अहमद साहब कहते हैं मुस्कान मैम जब से तैमूर की नानी चश्मा लगाने लगी है ना, मैंने उसका नाम फिरदौस आशिका खान रख दिया है अच्छा ओके। एम इमरान मानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं अब मुझे गुस्सा आ रहा है स्क्रॉल अंकल पर। तुम्हें कब गुस्सा नहीं आता अली, मुझे ये बताओ। तो कोई एक ऐसी बात है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता हो किसी बात पर, मुझे ये बताओ। और चौधरी नहीं है, कहते हैं ये चौधरी नहीं है भाई, काशिफ नहीं, मुझे नहीं पता भी क्या है। कहते हैं आप भी खुशी खान की तरफ से सलाम, वो आपको मिस कर रही हैं। चैलेंज जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तुम कबूतर बने हुए खुशी के हैं जो मुझे मिस क्यों कर रही है भाई खुशी? शो सुनो मेरा, मिस करने वाली क्या बात है? मिस जब किया करो जब मेरी आवाज़ रेडियो पर ना आई, यानी कि सैटरडे संडे को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होती ना रेडियो पे, उस दिन मिस करो मुझे। सैटरडे संडे को, मंडे को मिस करने वाली क्या बात है? आप कहते हैं टॉपिक पर आज़ादी तो कोई हमसे पूछे, घर में बेगम की तवील, जॉब पर बॉस की तवील, मैं और बाहर पार्टी की तवील हैं। क्या लिखा है तहवील में? अच्छा तहवील में। सो बच्चा क्या? ओके अच्छा जी। मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि बेहतरीन स्टार्ट ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मौसम लियाकत कहते हैं लाहौर में तो कल की बारिश बहुत ज़बरदस्त मौसम। अरे वाह क्या बात है भाई, लाहौर में बारिश हो रही है, कराची में भी बारिश हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। हम भी बताएंगे किसी दिन आपको, किसी दिन मैं शो करूँगा सुबह सुबह बारिश हो रहेगी। वाह 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 क्या मज़ा आएगा ना उस दिन। वैसे एक दफ़ा मैंने किया भी था शो जिस दिन बारिश हो रही थी। देखिए मैं आप लोगों के लिए ना बारिश में भी आ गई थी शो करने के लिए। अब्दुल समी जागिरानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहान अली एंड ऑल लिसनर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुलाम हुसैन खान कहते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने मेरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, करेले जैसी आड़जे करेले हैं, करेले जैसी हैं, करेले जैसा आयुध मीर कहते हैं कि पता है करेले बनाना भी हर एक के बस की बात नहीं है। वैसे करेले कैसे दिए हाँ वैसे सही बात है, इतने कड़वे होते हैं करेले के बस। सो मैं तो इतना कड़वा नहीं बोलती हूँ जो आपने मुझे करेले का नाम दे दिया है। दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। सो मैं इतना कड़वा क्या, मैं तो कड़वा बोलती नहीं हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ, वो तो कड़वा लगता है ना, फिर क्या करें। सो साथ साथ वहाँ तरी कहते हैं पंजाब में सर्दी और बारिश से और सिंध में गर्मी से मर जाए ना नाम मुराद कोविड अच्छा। समीना उमर कहती हैं खुशी सिस्टर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और कहते हैं खुशामदीद आप ही, थैंक यू सो मच समीना। और साथ साथ इरफान खान मोहाना कहते हैं कि नाम तो सुना होगा। नहीं सुना भाई, कितनी बार आके बोलते हो, हर बार नहीं सुना तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर अली कहते हैं कि हाय, थैंक यू सो मच। और साथ साथ समीना उमर कहती हैं आज़ादी तो ये भी है कि किसी दिन अम्मी मोबाइल यूज़ करने पर कुछ ना कहें। हाँ देखो अब बात ही ना, ऐसी बातें करो लड़की, ये वाली बात है, देखिए ना जो बात सही है वो बात बता रहे हैं।
साथ साथ मोहम्मद आमिर कहते हैं कि हाय, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अल्लाह पाक आबिद अमीर की सभी बेटियों को मेरी तरफ से ढेरों दुआएं कि उनके सभी पेपर्स कामयाब हों, आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एहसन हमीद कहते हैं कि ब्यूटीफुल फरहाना ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ग्रेट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हम तो नाचीज़ इंसान है, खाकसार नहीं, बस हम नाचीज़ से सही है। इरफान खान मोहाना कहते हैं जिसने जलस है क्या है सारे मेरी इंगेजमेंट डन, तो हो लो भाई, इनसे भी कोई जेलस होगा, इनकी मंगनी हो गई तो खुशफहमियाँ तो देखो। राशिद हमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद खिजर परदेसी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं एकदम ज़बरदस्त प्यारी सी, थैंक यू सो मच। और राशिद हमीद कहते हैं कि गुड शो, थैंक यू सो मच। समीना बोल कहती है वीकेंड का ना पूछो करना ना भाई, हमेशा वॉशिंग क्लोथ्स में गुजर जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स, अच्छा लड़की का ना कपड़े धोने में टाइम गुजर जाता है, सैटरडे संडे, दोनों दिन कपड़े धोती हो हैं? अच्छा तो कोई बात नहीं, इसमें जो है वो कोई बुराई नहीं है, घर के काम करने में कोई बुराई नहीं। लड़कियों, अगर आप लोग ये सोचती हैं, जो लड़कियां ये सोचती हैं, ख़ास तौर पर तमाम लड़कियों के लिए मैसेज है, जो सोचती हैं कि घर का काम करने में जो है वो हम बड़े ओल्ड फैशन लगेंगे या हम मासी लगेंगे या फलानी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। जब इतनी अजीम हस्ती हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो अपने घर का काम कर सकते हैं, वो अपने कुर्ते की खुद सिलाई कर सकते हैं, वो अपनी नालैन पाक को खुद जो है उसकी मरम्मत कर सकते हैं, तो फिर हम कौन हैं कि हम जो है हम कहते हैं कि अपने घर का काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते अपने घर का काम? इसमें क्या बुराई है? अगर मर्द हजरात घर में काम कर रहे होते तो ख़वातीन कहती हैं कि जोरू का गुलाम है, देखो ज़रा से काम करवा रही, तो क्यों मर्द क्यों काम नहीं कर सकते? अगर कभी जो है वो वाइफ की तबीयत ख़राब है, तो कभी अगर मर्द ने या उन हस्बैंड ने कोई काम कर दिया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये पता नहीं क्यों हमारा इतना जो है हवा बना के रखते हैं हर चीज़ को, और ये ख़वातीन ही करती हैं, जो ख़ानदान वाली आंटियाँ होती हैं ना, यही करती हैं, कोई और नहीं करता, बस यही कर रही होती हैं। देखो ज़रा, अब जो है वो उसके सर में दर्द है तो चाय भी उसको हस्बैंड बना के देगा, तो क्या हो गया भाई? इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अपने घर का काम करते हुए कि जो है मैं अपने घर का काम करूंगी, मैं क्या नौकरानी हूँ उस घर की, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। समीना, और देखो तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों को लेक्चर मिला है। सो देखें, काम की बातें हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राशिद हमीद कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल कहते हैं कि सलाम आप, क्या हाल हैं? सबको सलाम। और बरसात हो रही है हमारे पास, अरे वाह क्या बात है, अभी आपके पास बरसात हो रही है और आपकी तरफ से दूर बारिश नहीं हो रही वहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। आज का मौसम ऐसे कराची का अच्छा, तो आप लोग भी सब जगह बारिश की खबरें बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, क्या बात है। साथ साथ अब्दुल समी जागिरानी, ये शेरो शायरी हमारे शो का खासा नहीं है, अगर आप शेरो शायरी के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल शेरो शायरी कर सकते हैं। सैटरडे को हमारा का शो होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान, आदाब अर्ज, तो वहाँ पर आप लोग शायरी सुन सकते हैं, ठीक हो गया। शायरी आप वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, शामिल हो जाएगी शो में। लेकिन मेरे शो में आके आपकी शायरी ना ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए मेरे शो में आके ये शेरो शायरी ना करें, बातें करें जैसे हम बातें करें आपसे। आपके लिए आज़ादी क्या है? हमने आपसे पूछा आपके लिए आज़ादी का पैमाना क्या है, ठीक है। जैसे समीना ने बताया कि भाई आज़ादी ये है कि भाई किसी दिन मोबाइल इस्तेमाल करे तो अम्मी कुछ ना कहें कि चलो लड़की मोबाइल इस्तेमाल करेगी, करने तो उसको मोबाइल इस्तेमाल, आज सारा दिन इससे कोई काम नहीं बोलूँगी, अगले दिन जो फिर हैप्पी बर्थडे होती है ना, ओ माय गॉड। अम्मी चुप हो ना, जिस दिन अम्मी कुछ नहीं कह रही है बेटा, खतरे की घंटी बज जाती है उस दिन। अम्मी ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं कहा ना, समीना आई एम टेलिंग यू, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। समीना कहती है पहली कॉल ना सही, मेरा पहला कमेंट शामिल हो गया, चलो ज़बरदस्त हो गया समीना, खुश हो जाओ तुम। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं अरे फरहाना 23 मार्च को सेलिब्रेट की तैयारी करते हैं, कल हम सब मिलके फूल पौधे लगाएंगे। बिल्कुल जी ज़रूर, जितना जिससे हो सके वो उतना करें। साथ साथ इरफान खान मोहाना कहते हैं मासी मेरे को ये बताओ कि आपके दिल में लिसनर्स के लिए प्यार कितना है, एक्सप्लेन करें। चलो बस निकल लो, आए बड़े। फजूल सवालात कितने करती हैं आप, मतलब अब मैं आप लोगों को ये बताऊं, मैं तो ना कुछ बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आपने शायद वो वाला शो नहीं सुना, वो कौन सा था, वो थर्सडे वाला शो था, वो आई गेस थर्सडे वाला ही शो था, वो थर्सडे था, ये वेंसडे था। आप ज़रा वो वाला जाके शो सुने मेरा, मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार जो एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूँ। साथ साथ
मोहसिन लियाकत कहते हैं मैम आपकी बातों से लगता है कि आप भी पीटीआई की हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भाई देखें, मैं किसी भी सियासी जमात से ताल्लुकात नहीं है मेरे, बस मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। जो मुझे ठीक लगता है बस मैं वो कहती हूँ, ना तो इसको ना तो उसको, ठीक हो गया, सीधी सी बात है। साथ साथ ज़ैला खान कहते हैं कि मेरा नाम हो गया है, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चला गया था। अच्छा ये सही है भाई। मोहम्मद अली कहते हैं आप कराची का मौसम भी अजीब है, बदल जाता है कभी भी इंसान की तरह। और साथ साथ नाजी नाज कहती हैं तू चले अगेन चले क्या, और इतनी पता नहीं क्या लिखा लड़की ने कि लोग कहें कि बहन निकल और आगे निकल, चल नाजी। मोहम्मद नवाज खान कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एहसान हमीद कहते हैं कि नाइस, क्या लिखा है, अच्छा नाइस पिक्चर। भाई पिक्चर की स्पेलिंग तो सही, तो पता नहीं क्या लग रहा है। मसूद अहमद साहब कहते हैं मदरसा फरहानुल उलूम की उस्तानी से ये कहना है कि जब भी उसकी तरफ जाएं तो एक मोटी सी क्या है क्या साथ में रखें, आज उसको गुस्सा क्या है, और ख़ुद भी आपको देखकर भाग जाएगा, आपको देखकर, और तुरान अपनी अम्मी के पीछे हैं, तुरान पीछे छुप जाएगा। हु इज़ तुरान? और लाल बख्श कहते हैं कि हेलो सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जी क्या हाल है, तबीयत सही है आपकी? बिल्कुल जी मेरी हाल एकदम ज़बरदस्त है। सासद अली कहते हैं अभी वीकेंड पर याद आती हैं तो रिकॉर्डेड शो सुन लेता हूँ। अरे वाह क्या बात है अली भाई, ज़बरदस्त हो गया। मोहसिन लियाकत कहते हैं आज़ादी ये है कि मरने के बाद उसके घर वालों को दफनाने के लिए 1 लाख या 2 लाख ना देने पड़े। क्या बात है, क्या सीरियस बात की आपने मोहसिन लियाकत। वाकई में ऐसा है, आजकल इंसान का मरना भी आसान नहीं है, ये रहा ख़ास तौर पर गरीब लोगों का मरना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। समीना उमर कहती हैं नहीं अभी शर्म कभी महसूस नहीं होती, अपने घर का काम है वो तो बस आपसे शेयर करती हूँ। हाँ बिल्कुल मैं समीना, तुम्हें मैंने वैसे कहा भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल सी बात की मैंने कि अच्छी बात है, घर के काम करने में शर्म महसूस होनी भी नहीं चाहिए। एहसान हमीद कहते हैं कि बेशक अल्लाह, बिल्कुल जी थैंक यू सो मच। इस्माइल संधू कहते हैं गुड वर्क, थैंक यू सो मच। और समीना उमर कहती है एक दिन धोने और दूसरे दिन तय करने में लग जाता है तो क्या लड़की क्या 1 महीने बाद कपड़े धोती हो हैं? आबिदा भी कहती है हम चले संग चले हमारे खूल हवा चले। कितना मज़ा आता है ना जब तेज़ हवा बालों को उड़ाती है। नहीं आपको ही पता होगा, हमें तो ही बताइए। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आज आपकी दोस्त बहन आरजे हुमैरा सदफ का शो है। बिल्कुल जी इंशाल्लाह ज़रूर है, क्यों नहीं है। साथ साथ आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि अदी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम अदा, अच्छा हाल है। और साथ साथ समीना और कहती हैं कि मैं ऐसा कुछ, यहाँ क्या होता है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, कभी घर पर अपना है और काम भी सारे अपने हैं। हाँ अच्छा ठीक है समीना ओके। मोहम्मद अली कहते हैं आप भी दिल की भड़ास से, मैं गाली देना नहीं था बस, नहीं मैं वो तो एक बात बोल रही हूँ, मैं तुम कह रहे हो दिल की भड़ास निकालूँ, मैं जो दिल चाहता है मैं कहूँ, उस पर कह रही थी मैं। साथ साथ लाल बख्श कहते हैं कि हेलो कृष्णा जी हैं, आई एम नॉट कृष्णा बाय द वे। कहते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं लाल बाग से सुनते हैं कि लाल में गांव हैं, क्या हुआ था, क्या अभी वापस कराची आ गया? अच्छा गांव में गया हुआ था, अभी वापस कराची आ गए हूँ। चलें ज़बरदस्त हो गया। नाजी नाज कहती हैं तू चले संग चले, इतनी आगे चले के लोग कहेंगे बहन तू आगे निकल जा बस। अच्छा जी ये कहना चाह रहे हैं, समझ आ गया। साथ समीना और कहती हैं कि भाई वक्ती खुशी भी नहीं रहने देती, आप तो डरा दिया यहाँ भी मुझे और देखो मैं ना सच बताती हूँ। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी हर दिल अजीज़ आरजे हुमैरा सदफ आपी की तबीयत कैसी है बताइएगा। बिल्कुल जी शी इज़ मच बेटर। अल्ताफ़ हुसैन शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू सिस्टर फ्रॉम ब्लॉक 5 क्लिफ्टन कराची, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ
मोहम्मद अली कहते हैं वेलकम टू द स्वीट डार्क क्लब समीना उमर। मसूद अहमद कहते हैं लगता है समीना ने आज भी ना फिश पकाई है क्योंकि बू यहाँ तक आ रही है हैं। ये कैसे भाई। साथ इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं आप ही बोलो ना, मेरे शो में सिर्फ मेरी तारीफ चलती है, शायरी नहीं। नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि आप लोग आकर सिर्फ मेरी तारीफें करें। साथ इरफान खान मोहाना कहते हैं अच्छा वो ना बताओ, ये बता दें कि रिश्तेदार अच्छे होते हैं या नहीं। आप बताएं ना आपके रिश्तेदार अच्छे हैं या नहीं हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। साथ बेटा तुमने नाश्ता नहीं किया या तुम अम्मी ने दवा भी तुम्हें पिलाई नहीं है सही से। जाओ दवा भी खाओ अपनी। इमदाद उदास कहते हैं कि हाय टू, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साथ एहसन हमीद बहुत शुक्रिया। काजिम सईदी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इतने सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं। यासिन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। मलिका आलिया वीकेंड कैसा गुजरा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा वीकेंड अच्छा गुजरा हाँ ज़बरदस्त था। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया यासिर। क्या हाल लड़के, सुरीले लड़के। साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं हम चले वो चले, दिल खिले और इटली जाकर वहाँ का पिज़्ज़ा खाने को मिले। पिज़्ज़ा भी कोई खाने की चीज़ है। साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप भी स्टिकर्स भेजने वालों को क्यों ये समझ नहीं आता कि सारे कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं, अब हम क्या करें, नहीं समझ आता किसी को। तो चलें जी एक ट्रैक की जानिब जाते हैं, वापस आएंगे ट्रैक के बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ गए। सब राजपूत कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे नहीं SMS हैं, कहती हैं कैसी हो आप ही, क्या हाल हैं आपके। सबको सबा राजपूत का सलाम, स्पेशल अनारकली एंड सस्सी पुन्नू को। क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी आप मुझे बताइएगा रेडियो पर ट्रांसमिशन आ रही है या नहीं आ रही है, ज़रा मुझे बता दिया करें एटलीस्ट। साथ हुसैन खान बनारस से कहते हैं कि आज़ादी के बारे में आपको क्या पता, कश्मीर के लोगों से पूछो। अच्छा देखें, ये मैं उस आज़ादी की बात नहीं कर रही हूँ। एक तो तुम लोग बेटा जज्बाती इतने हो ना कि बस बातें आती हैं बस तुम लोगों को करनी, काम तुम लोगों से कुछ नहीं होता। कोरोना से तुम लोग को बचने के लिए एहतियात तुम लोग करते नहीं हो, बातें तुम लोगों की बड़ी बड़ी हैं। बता रही हूँ, गुस्सा नहीं दिलाना मुझे। मैं शुरू हुई ना फिर मसला हो जाएगा। तो चलें जी अभी हम एक ट्रैक सुनते हैं और ट्रैक होना चाहिए कौन सा। सो ट्रैक हम सुनते हैं जैन की आवाज़ को, बड़ा टाइम हो गया शामिल नहीं किया शो में, सो जैन की आवाज़ को भी शामिल कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं। सो चलें जी हम जैन का कोई गाना सुनते हैं और जैन का गाना होना चाहिए कौन सा मेरा फेवरेट, चले मेरा फेवरेट लगाते हैं और दैट इज़ ओके। अब एक तो ये बड़ा मसला है ना, चलें जी मसलों का सारा हल ना हमारे पास है, जिधर भी मसले हों बस हल ही हल है हमारे पास। तो चलें जी ये वाला हम सुनते हैं गाना, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, हमने आपसे पूछा भी आपके लिए आज़ादी का पैमाना क्या है, साथ ही साथ आप बताएंगे तू चले संग चले व्हाट। आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है और कंप्लीशन शुड बी फनी, ठीक है ना। उन प्यारी रातों में आए प्यार मुझे तेरी बातों पे, उसमें मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी, बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती मेरी जान, मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान, कोई तुझसा है कहाँ तेरी तरह कोई नहीं, मुझ में बसी खुशबू तेरी छुए छुए। तो वापस आएंगे इसके बाद। कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक, स्टे ट्यून्ड। छुए छुए उन प्यारी रातों में आए प्यार मुझे तेरी बातों पे, उसमें मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी, बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती मेरी जान, मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान, कोई तुझसा है कहाँ तेरी तरह कोई नहीं, मुझ में बसी खुशबू तेरी छुए छुए।
मुझे तेरी बातों पे। ऐसे में मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी। बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। बिखरी सरगम छेड़े सुर कोई माथम माथम करे घायल मुझको हरदम। बातें वो तेरी तेरी तेरे नैनों का बिखरा काजल, तेरे गेसों का उड़ता बादल मुझे याद दिलाए हर पल। यादें वो तेरी तेरी तेरे बिन मेरा सोना है जहां। तुझे ढूंढूं मैं कहाँ तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी खुशबू तेरी। छुए 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 उन प्यारी रातों में आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे। तेरे बिन बस तेरी कमी है, मेरी आंखों में तेरी नमी है। मेरी जान क्यों तू दूर हुई है, क्यों है दूरियां। तू जो दूर हो पास हो चाहे, तेरे बिन कुछ रास न आए। मेरा दिल बस तुझको ही चाहे, तू है मेरी जान। तेरे बिन मेरा सोना है जान। मेरी जान तुझे ढूंढूं मैं कहाँ तेरी तरह कोई तेरी। छुए 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 उन प्यारी रातों में आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे। ऐसे में मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी। बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। वापस आ चुके हैं एंड इट्स 4 minutes past 10 ऑन द डायल राइट नाउ। सो आप लोग बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 0321366030 नंबर टू कॉल। नए नवेले पुराने तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, लड़कियां बच्चे भी कॉल कर सकते हैं। सो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं। बात करेंगे हम जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा, साथ साथ आपके कमेंट्स को भी थोड़ी सी देर में शामिल करेंगे। आपको आज अपने जज्बाती मामलात को किसी तरह नजरअंदाज करने के अलावा अपनी तन्हाई से भी लड़ना होगा। याद रहे कि एक साथ इन दोनों जज्बों से निपटना आसान ना होगा, लेकिन कामयाबी हर हाल में आप ही की होगी। लेकिन ऐसी ज़हनी हालत की वजह से किसी तवील सफ़र का इरादा करने का या अमली कदम उठाने से गुरेज करें और आज के लिए अपने मुकर्रर करदा अहदाफ की हुसूल के अलावा
किसी नए मंसूबे का आगाज करने के लिए भी आप बहुत ज्यादा पुरअज़्म नजर आ सकते हैं, जबकि माली दुश्वारियां आपकी राह रोकने के लिए नुमाया तौर पर सामने आ सकती हैं। अपनी माली मुश्किलात से निजात के लिए आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर एतमाद करने के अलावा मामलात जिंदगी को चलाने के लिए रकूम का इंतजाम करना होगा। ठीक हो गया, बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो नाजी नाज सुन लो लड़की, कान खोल के, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, फिर कहोगी कि मैं जो है ना तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ती। साथ साथ चैलेंजिंग कैंसेरियंस के लिए रहेगा आज का दिन ऐसा कि आज किसी किस्म की नई समाजी सरगर्मियों का आगाज करने और मुस्तकबिल के बारे में नए मंसूबे बनाने के लिए ज्यादा जज्बाती होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद रखें कि अपने आप को एक ही वक्त में बहुत सारे मामलात में उलझाने से गुरेज करें। सो अपने दोस्तों और अजीजों अकारब के साथ आपके बाहिमी ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकेंगे। किसी चाहने वाले के प्यार भरे जज्बात को संजीदगी के साथ समझने की कोशिश करें और आज अपने आप को मजीद तहम्मुल मिजाज बनाने के साथ साथ मुनासिब और मौजू अल्फाज का इस्तेमाल यकीनी बनाकर किसी का भी दिल आप जो है वो फतह करने में कामयाबी समेट सकेंगे। किसी अहम फर्द की वजह से अपने अहदाफ की तकमील करके अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं 2 स्टार्स के बाद कॉल्स को शामिल करूंगी। बात करेंगे लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज अपनी तख्लीकी सलाहियतों और फनकाराना खूबियों को अपने कारोबारी मामलात के अलावा अपने ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, और जबकि इस माशरे में आपकी इज़्ज़त व वक़ार भी बढ़ सकेगा। अपने माली मसाइल को हल करने और अपने अहदाफ के हसूल के लिए अपने बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करके अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। चैलेंज कॉलर्स को देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अंकल? अंकल के हाल बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हो मेरी बेटी? मैं बिल्कुल एकदम जबरदस्त, आपकी इतनी सारी दुआएं हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज मिल गए सारे? जी सारे मैसेजेस मिल गए, एकदम जबरदस्त। सारे पढ़ लिए आपने? नहीं सारे नहीं पढ़े, बस 1-2 रह गए, बाकी तमाम पढ़ लिए। अच्छा जी। अच्छा, इधर आपने दोनों हाथ तो दिखाना बेटा। तो नहीं है हाथ में। क्या नहीं है? नहीं आप बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप बोले, ठीक है, मैं खामोश हूँ। अंकल की कॉल हाँ। और बिटिया को नाम मिले, हाँ। ये तो नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जी, अल्लाह ताला को सुलह रहमी पसंद है, ना तो कता रहीमी। सही बात है। एक पहलू तो ये हो गया। ठीक हो गया। दूसरा पहलू, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है अपने बंदों से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मतलब इसका तर्जुमा ये होता है, अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि अल्लाह की हुक्म के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मेरे बंदो तुम सब आपस में मिल जाओ और मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो और आपस में ना इत्तेफाकियां मत फैलाओ। बिल्कुल सही। क्या कह रहा है कि आपस में ना इत्तेफाकियां मत फैलाओ। बिल्कुल। जब मैं इतना सारा समझता हूँ किसी की तजलील कैसे कर सकता हूँ। सही बात है। और ना तो मैं किसी को जलील करना चाहूंगा और ना किसी की किरदार कुशी करना चाहूंगा। बिल्कुल। लेकिन आज ये मेरी आखिरी कॉल है, आप आइंदा में कॉल नहीं करूंगा। क्यों भाई अंकल, ऐसा क्या हो गया? मैंने मैसेज लिख दिया ना। नहीं देखें अंकल, देखें आप, मुझे पता है कि आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, तो देखें हर इंसान की अपनी समझे, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना लोगों को। लोग अक्सर हमारी बातों को गलत समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं भी ऐसी करती हूँ तो लोग हमारी बातों को गलत समझते हैं, वो उसका मतलब कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, सो लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसमें जो है वो कसूर उनका है, हमारा कसूर तो नहीं है ना, क्योंकि हमने तो वो बात कही नहीं है जो वो समझे। तो इसलिए आपने ये बात दिल पे नहीं लेनी। देखिए मैंने उनको उसी टाइम पर कह दिया था कि अंकल कभी कोई ऐसी बात नहीं करते, तो बस फिर अंकल आपने दिल पे नहीं लेना, आपने मेरे लिए आना है बस, ठीक है। जी सुनाइए। मेरी कॉल लंबी हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे अंकल फोन नहीं छोड़ता। अच्छा ठीक है। आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया? गलत। क्या आपने कहा ना गलती? हाँ। गलती कहा ना आपने अभी। तो गलती से क्या होता है? गलत फहमी, और गलत फहमी से क्या होता है? रिश्ते खराब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रिश्ते टूट जाते हैं। सही है ना? बिल्कुल। तो ये 4th टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और आपने 4 मर्तबा मेरे लिए चारों को समझा दिया है। जी। मुझे सब पता है जी।
समझे ना। आपने फर्स्ट टाइम मुझसे कहा था कि अंकल आपको डंके की चोट पे कॉल करने, तो मैंने कॉल करना शुरू किया। ऐसी बातें जो होती है ना, उनको मैं अपने हाथों से नहीं हटाता। सही बात है। उनको मैं झाड़ू से हटाता हूँ। इसलिए कि नजासत को नजासत से नहीं धोया जाता। नजासत को पानी से धोया जाता है। सही है। और अब रही बात, अपने कल ये क्या नाम से आए थे, अब्दुल अजीज अंकल साहब। जी। तो अब्दुल अजीज अंकल साहब से मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे पता ही नहीं था, मैं अल्लाह का इतना अच्छा बंदा हूँ जो मेरे पास वही आ जाए कि भाई वो आ रहे हैं आपके पास हुसैनाबाद। अब मैं अब्दुल अजीज साहब से कह रहा हूँ कि अब्दुल अजीज साहब आपको अस्सलाम वालेकुम, आप आए मेरे सर आंखों पर। अब आप आएंगे तो अपने साथ हारून साहब को भी लाएंगे, नसीर साहब को भी लाएंगे, और हम बैठ के कढ़ाई खाएंगे। लेकिन आप आएंगे 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को रात को 8:30 बजे। तो आप आएंगे हुसैनाबाद पे हबीब मेट्रो बैंक पर, और उसके सामने एक छोटी सी होटल है चाय की। अच्छा, ठीक है। हाँ। वहाँ मैं बैठूंगा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हम आपको कैसे पहचानेंगे, तो वो भी मैं बता दूं आपको। हाँ। कि नमाज के लिए जो इंसान टोपी पहनता है ना कपड़े की, हाँ। वो टोपी मेरे सर पर होगी और उसका कलर होगा केसरी। अरे वाह, क्या बात है। ताकि आपको किसी से अब नहीं पूछना पड़ेगा कि अंकल कौन है। और जब आप आएंगे तो मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा कि मेरे पास लेटर जो आते हैं वो सही मैंने कहा था या नहीं, वो लेटर भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो सबूत मौजूद है। अरे वैसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना अंकल, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्यों दिल पे ले रहे हैं आप। नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुने ना। हाँ। एक इंसान को तजलील करना ना, अल्लाह ताला ने एक बड़ा बनाया, एक छोटा बनाया। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया। किसी को अल्लाह ताला ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। जी बिटिया मेरी बात सुन। अच्छा सुनाइए। अच्छा सुनाइए। लंबी हो जाएगी। अच्छा सुनाइए। अच्छा सुनाइए। अल्लाह की नजर में एक बड़ा है, अल्लाह ने एक बड़ा बनाया, एक छोटा बनाया। लेकिन अल्लाह ने बड़े को इतनी इज्जत नहीं दी है जितनी छोटे को इज्जत दी है। ये हम इंसान नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी अक्ल शऊर नहीं है। देखिए समंदर कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना पानी है, लेकिन प्यासा उसका पानी पी के अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। प्यासा तो वही सुराई से ही पानी लेगा और अपनी प्यास बुझाएगा। कहाँ समंदर और कहाँ सुराई। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझने की बात होती है। अब जब हम बात करते हैं रेडियो पे या आप बोलती रहती हैं, उस वक्त अगर हम इधर उधर दिमाग घुमाएं, सिगरेट पिए, पान की पिक मारें या बातें करें, तो लिस्नर क्या कहता है या आरजे क्या कहती हैं, वो बात निकल जाती है उनकी कानों से, और फिर ये जो बात समझ लेते हैं वही कहते हैं। अजीज अंकल साहब ने क्या फरमाया, आखिर वो भी बात उन्होंने गलत फरमाई है कि भाई अंकल ने कहा था कि मेरे नाम से लेटर आए, अंकल के नाम से लेटर आएंगे। तो उस वक्त आपने क्रॉस कर दिया कि नहीं, अंकल का पूरा नाम होना चाहिए लेटर पर। बिल्कुल, यहाँ पे भी इनकी गलती है। बस वो देखिए, मैंने कहा ना कि समझने में गलती हो गई, तो इट्स ओके अंकल, हर इंसान की अपनी समझ है ना। अगर वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, अगर उनको वो गलत फहमी का शिकार हो गए, तो देखिए तस्लील तो कोई किसी की नहीं करता ना। तो भाई ये लोग पुराने हैं, मैं नया हूँ, मुझे अभी आए जुम्मा 1 हफ्ता हुआ है। अरे नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन न पुराना है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आने वाले जुम्मा जो आया है उसको आप लाइन से निकाल दो। अरे नहीं, ये तो नहीं होता ना। ऐसा तो कुछ जब नहीं। वो अगर मुझसे कहें, इससे बेहतर नहीं है कि मैं खुद ही हट जाऊं। अरे नहीं अंकल, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कभी कोई आपको चाहे ना कि आपके, वैसे तो अब्दुल अजीज अंकल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है, वो तो वो बात कर रहे थे, वो तो उनका अपना परसेप्शन है, ठीक है। लेकिन कभी भी जिंदगी में कोई आपको कहे ना कि आप पीछे हट जाएं, आपने तो वहां पे तो हटना ही नहीं है। बस मैं आपको बता रही हूँ अंकल, बस ये आप अपनी बिटिया से ये बात सीख लें। आपकी बात में मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जी। आप मेरी बात सुने जी। अगर आप कह रहे हैं अब्दुल अजीज साहब ने आपको कुछ नहीं कहा, तो सारे लोग तो मेमनी नहीं जानते ना, मेमनी में बात नहीं करनी थी इनको उर्दू में बात करनी थी ना, ताकि लिस्टर को पता चले मेमनी में क्यों बात की। सही। हालांकि इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ। वो आए मेरे सर आंखों पर,
क्योंकि इस्लाम में कहा गया है हाँ। कि जिस तरह दो उंगलियां जुड़ती है ना, हाँ। इसी तरह मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। बिल्कुल। वो मेरे भाई है, मेरे दुश्मन नहीं है। बस वो आए बिल्कुल मेरे ऐसे ही है। मेहमान है, मेरे सर आंखों पे। चले भाई, अब जो है ना आज कल या परसों अब्दुल अजीज अंकल और अंकल आप लोग तमाम लोग जो है ना वो मिलके बस अपने भाई सारे गिले शिकवे मिटा लें, भाई जो भी बातें खुद ही बैठ के उसको सुलझा लें, ठीक है? फिर आप जो है ना कॉल कीजिएगा मेरे शो में, बताइएगा, ठीक हो गया? नसीर अंकल को भी हो सकता है, नसीर अंकल भी, नसीर भाई भी वही चले। मेरे पास नसीर अंकल के नंबर नहीं है, हारून अंकल के पास नसीर भाई के नंबर हैं। ठीक हो गया, चलें, ठीक है? ओके बेटी, आपने बहुत सारा ख्याल जज़ाकल्लाह अंकल। नासिर, आमीन, जज़ाकल्लाह। ऐसे किसको करता रहूंगा, ये बेफिक्र रहिएगा। जब आप कॉल भी करेंगे अंकल, आप कॉल भी करेंगे, हमें नहीं पता, अब आप कॉल भी करेंगे ठीक है? खुश रहिए और सलामत रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। है मैं तो सोचा नहीं था ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सो काइंडली जो है वो आप लोग प्लीज़ ख्याल किया करें, किसी के बारे में भी कुछ भी कहने से, एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहने से, ऑन एयर आकर आप लोग जो बात करते हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। सो कभी भी कोई ये चाहे ना आपसे कि आप जो है ना फलां जगह छोड़ के आप चलें, उस पर तो कभी भी जगह छोड़नी नहीं है, आपने उसको टक्कर देनी है। आपने अगर किसी भी इदारे को, चाहे आप किसी इदारे में भी काम करते हैं ना, अगर किसी इदारे को भी छोड़ना है ना तो अपनी मर्जी से छोड़ना है, किसी और के परेशान करने पर कभी नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना कि अगर परेशान कर रहा है तो लोग सोचते होंगे इसने इसको परेशान किया ना इसलिए ये वाला इदारा छोड़ के चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ख़ास तौर पर मैं तो कभी भी ऐसी नहीं हूँ। सो अब जो है वो देखें कॉल्स पर, अब ये अंकल ने बात की है ना तो इस बात को यहीं पर ही हम एंड करेंगे। इस बात पर अगर कोई भी आकर तबसरा नहीं करेगा, कोई लिसनर आकर इस पर तबसरा नहीं करेगा, आई एम टेलिंग यू ऑल, ठीक है? ये अब्दुल अजीज़ अंकल की और जो है वो अंकल की बात है, तो ये वो आके इसका जवाब देंगे अब्दुल अजीज़ अंकल। कोई और इस हवाले से बिल्कुल भी इस हवाले से बात ना करे, आई एम टेलिंग यू ऑल, क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर सारे लोग एक बात को डिस्कस करें और फिर वो प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ और हो जाए। सो जो फॉर्मेट है उसको रहने दीजिए, जो छोटी छोटी बातें होती है उसको हम क्लियर आउट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि एक फैमिली है, फैमिली में जो है ना ये हो जाती है ना बातें, फैमिली में तो होंगी ना, गैर लोगों में ऐसी थोड़ी बातें होती हैं, गैरों के साथ कौन बातें करता है ना? इट्स ओके, हम सब अपने हैं, सब एक फैमिली है। सो ये जो गलत फहमियाँ हो जाती हैं इनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, और अच्छी बात होती है कि आके उसको बिल्कुल कह देना सामने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग बड़ा डरते हैं, सामने से आके बात नहीं करते, बहाने करते हैं, जो कि बाद में जो है वो उसका आउटकम कुछ और ही होता है, गलत होता है, ठीक नहीं होता। लोगों को उस टाइम तो समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हम जो करते हैं ना बड़ा सोच समझ के करते हैं, जो हम जो करते हैं ना बिल्कुल ठीक करते हैं, सही करते हैं। लेकिन जो अक्सर आपको लग रहा होता है कि हम जो करते हैं वो सही करते हैं, ये जो हम जो कह रहे हैं वो ही ठीक है, वो आपके नज़रिए से ठीक होगा, हो सकता है कि आपके नज़रिए से वो ठीक हो, लेकिन किसी और के नज़रिए से ठीक नहीं होगा। जैसे कि अब दो लोग खड़े हैं आमने सामने, बीच में हम लिख देते हैं 6, ठीक है? मेरे सामने वो 6 है लेकिन किसी और के सामने वो 9 होगा, क्योंकि वो उस तरफ से उसको देख रहा है, ठीक है ना? तो हो गए दोनों के अलग जाविये। चलें जी, बात करते हैं, नज़ीर भाई की कॉल आ गई। चलना नज़ीर भाई क्या कहते हैं इस बारे में, नज़ीर भाई अच्छी सी बात करते हैं, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई, मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं जी बिल्कुल, और लिसनर की दुआएं हैं, जितने हमारे साथी हैं जो सुनने वाले हैं जी। बस इतने साथियों की दुआएं हो तो हमें और क्या चाहिए, किस चीज की फिक्र है। बिल्कुल। और जो आज का अपना टॉपिक है जी, मार सटी, बिल्कुल आपने तो हमें हिला के रख दी। आजादी के नाम पे आपने जो बात की है ना जी, तो बेटी हमारे मोहल्ले में 2 लड़कियां रहती थी जी, वो एक दूसरे के घर आना जाना होता था, वो जो लकड़ी का एक टाल होता है ना उस पे झूलना ये वो जी। उनमें से एक बच्ची की शादी हो गई। हाँ। जब शादी हो गई तो उसके 3-4 दिन के बाद ये दूसरी जो सहेली थी वो उनके घर चक्कर लगाए जाए। जब वो आई नहीं, काफी दिनों बाद, हफ्ते बाद जब वो आई तो ये लड़ने चली गई। हाँ। कि बहन आप जो है ना, मैं भूल गई बिल्कुल, घर से बाहर नहीं निकलती आप, ये क्या हो गया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। सही। वो खेलना कूदना जो दोपहर को बैठ के एक साथ खाना खाते थे वो भी आपने छोड़ दिया। तो उस दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी बहन तुझे क्या पता कि अब तो मेरा निकाह हो गया है। हाँ। अब तो मैं किसी और की अमानत हो गई हूँ। हाँ। तो बेटी कहने का मकसद ये है कि हमने जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया ना जी, तो हमारा निकाह हो गया है। हम अल्लाह के
उस अहकामात पे आ गए हैं जी, जो एक मुसलमान का तरीका होता है। वो एक लड़के की शादी थी ना, तो शादी हाल में बहुत सारे लोग जमा हो गए जी, तो दूल्हा को भूख लगी, कहने लगे यार मुझे भूख लग रही है, खाना मिलेगा मुझे। तो दोस्तों ने कहा कि अरे बेवकूफ कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल, ये जितने लोग आ रहे हैं तो आप ही की वजह से तो आ रहे हैं, आपकी दावत पे तो आ रहे हैं ये। जब ये सब खाएंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा खाना। बिल्कुल। तो वो बुजुर्ग फरमा रहे थे कि ये जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, ये इस कायनात का दूल्हा है। यानी जब तक ये कलमा गो मौजूद है तो क़यामत नहीं आएगी जी। तो हमें ये चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें मकाम दिया है जी, हम गिले शेखवों को एक तरफ डाल दें जी, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हम उसके लिए दुआ करें। बिल्कुल। जब उसके लिए दुआएं करेंगे अल्लाह पाक उसके दिल को नरम फरमाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब दूसरे के लिए दुआएं होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की दुआएं हमारे साथ शामिल होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिनको वो दुआएं मिल जाती है ना, वो रंगीन हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये एक रूहानी तरीका है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें ये चाहिए कि हम गिले शिकवे न करें। मेरे मोहतरम भाई जो आए थे इनकी भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हारून भाई का भी बहुत एहतराम करता हूँ। अल्लाह इनको सबको सलामत रखे जी। और बेटा अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप ही तो वो है ना जिसने शम्मा रोशन की है। ये शम्मा तो आपने रोशन की है। और हम जितने भी आते हैं ना, ये सब जो है ना परवाने हैं जी। यानी जहाँ भी देखते हैं ना कि हमारी बिटिया का शो आ रहा है, गुड़िया का शो आ रहा है, तो हम पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? कि हमें दुआएं मिलती हैं। बिल्कुल। अगर हम अच्छी बात करेंगे तो उस अच्छी बात के जवाब में हमें दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पता नहीं कि वो दुआएं कहाँ मेरे काम आती हैं। सही बात है। और दुआओं का रंग नहीं होता, और जब वो लगती हैं तो बंदा रंगीन हो जाता है। हाय हाय, ये क्या बात की आपने। जब ये है ना, यानी मजा नहीं होता इन दुआओं में कि क्या मांग रहे हैं। सही बात है। लेकिन जिनको ये दुआएं लग जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने गुनहगार आंखों से देखा है। हाँ। ऐसे लोगों को जिनको अल्लाह माफ फरमाए मस्जिद के दरवाजे का भी नहीं पता। हाँ। लेकिन जब अल्लाह की करम नवाजी होती है, हाँ। तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सही बात। वक्त के वली बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है, बिल्कुल जी। ऐसी मस्तूरात में अगर जिक्र किया जाए हसन बसरिया, राबिया, बिल्कुल, तो उनके आप अक़वाल पढ़ के देखें अल्लाह ने उनको कैसा नवाजा है। बेशक, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। और जब मौत का वक्त करीब हुआ, हाँ। तो क्या आवाज आई, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो वो औरतें परेशान हो गई कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ। तो वो औरतें जल्दी से अंदर कमरे में गई और पूछा कि हे राबिया बसरिया, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप भी बैठो सुनो। तो वहाँ तिलावत की आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। वो किसी से शिकायत नहीं कर रही थी, वो जो भी शिकायत थी वो अल्लाह से करती थी। सही। तो बेटा हमें भी चाहिए हमारा जो भी मसला हो, जो परेशानी हो, अल्लाह से रुजू करें। बिल्कुल। हम अब्दुल अजीज भाई को न टोकें, अंकल को न टोकें, किसी की भी बारे में बात न करें। सही। बस अल्लाह से फरियाद करेंगे, या अल्लाह इसके दिल में नरमी डाल दें। बिल्कुल। और जब अल्लाह की नरमी आएगी तो फिर तो मामला ही सहल हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। किरण बेटी को भी अल्लाह बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। और जायज जो भी मसाइल है अल्लाह गैब के खजाने से पूरे फरमाए। आमीन। और हुमेरा सदफ के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। आमीन सो आमीन। और अली भाई के लिए भी दुआएं हैं कि वो अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला उनका गुस्सा जो है ना उनको कंट्रोल करवा दे बस। नहीं, गुस्सा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या करें, इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको गुस्सा ना आए वो जानवर है। तो गुस्सा आए ठीक है, लेकिन इतना ऐसा ना समंदर जैसा आ जाए बस।
अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह एहसानुल जज़ा खैरुल जज़ा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, नसीर भाई ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके जाते हैं ना कि बस दिल जीत लेते हैं। सो चलें जी। और ये समीना हाय ओए कौन कहता है ये बताओ पहले तो। तुमने लिखा है ना ये हाय ओए, व्हाट इज इट? कोई तो कहता है, ये याद आ रहा है मुझे कुछ। अच्छा जी, आबिद अमीर कहते हैं कि फरहाना मेरे दोस्त अहमद को भी शो में वेलकम। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अहमद। यू आर लिस्निंग ऑल द वे फ्रॉम वेयर आई डोंट नो। और साथ साथ एहसन अमीद कहते हैं कि नाइस बीजीएम, बहुत शुक्रिया। सज्जाद कहते हैं हेलो, थैंक यू सो मच। तुम समीना कभी कभी ऐसी बातें करती हो, पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम ना एक नहीं तुम दो हो। कमेंट जो कर रहा है ना वो कोई और है, जो कॉल करती है वो लड़की कोई और। इतना डिफरेंस क्यों लगता है मुझे समझ नहीं आता अक्सर। So I don't know. My sixth sense is very strong. तो चलें जी देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है हारून अंकल? अल्लाह का बड़ा करम है बेटा, शुक्र है मालिक का। जैसे कि ये जिंदगी गुजर गई, 2 दिन अच्छे गुजर गए माशाल्लाह, इस रेडियो के बगैर, इस चैनल के बगैर। आपने मिस किया मेरे शो को? हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो शो हमारा तो ऐसा हो गया कि अब ये अगर नाश्ते वाला हिसाब हो गया, ये ना सुने तो नाश्ता में खाना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी। तो बेटा सबसे पहले तो बात मैं ये करूँगा कि जो आज़ादी का जहाँ तक ताल्लुक है जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमको फुल आज़ादी है जी। कुछ लोग शादी करने के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, बहुत से लोग होते हैं उनको आजादी जो है वो पाबंदी लग जाती है उनकी। आबिद अमीर को कह रहे हैं इनडायरेक्टली। मजिस्ट्रेट जो होता है ना, हाँ, वो फिर अल्लाह माफी दे, फिर जहाँ से वो गुफ्तगू चलती है फिर वो उनके बगैर वो पत्ता भी नहीं हिल सकता। सही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मेरे को तो फुल आजादी है। मैं भी 3-4 महीने पहले सऊदीया, इटली और यानी जितने भी ममालिक है, हाँ, मैं सब जगह घूम के आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो उनके साथ तो उन्हीं अल्फाजों में इंग्लिश, फारसी, जापानी जो भी जबान थी सब मैंने बोली है उनके साथ। अच्छा, क्या बात है। तो मैं बेटा जब सुबह जब उठा हूँ ना, हाँ, तो मैं फटी हुई चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। अच्छा, ख्वाब खरगोश में थे यानी के। बस मैं ख्वाबों में चला गया, सारी दुनिया घूम के आ गया हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो सुबह जब उठा हूँ तो बस देख रहा हूँ तो अपनी फटी हुई चारपाई में पड़ा हूँ। मैंने कहा अल्लाह रहम करे भैया, मैं तो कहाँ से कहाँ होके आ गया। देखिए, आप बिना वीजे के बिना खर्चा किए अगर आप घूम कर आ गए तो क्या बात है ना। हाँ बेटा, ये भी नसीब वालों को है। सही बात है। हाँ, इतने घूमना फिरना ये भी नसीब वालों के है। और मेरे अभी अंकल आए थे जी, तो उसके ऊपर तो मैं कोई भी गुफ्तगू नहीं करूंगा। बिल्कुल, मैं एक ही बात करूंगा कि अंकल आप या अजीज भाई हो या नसीर भाई है या मेरे एहसन रजा साहब हैं, तो हमको चाहिए कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू ना करें। सही, बिल्कुल। हम ऐसे हैं कि ये हम 4-5 जो है, हम इस टीम के कैप्टन हैं। ये जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ, ये सारे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा या फसाद शुरू कर देंगे तो फिर इस प्रोग्राम का मजा खत्म हो जाएगा और हमारे बच्चे जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे कि आपस में ये गुफ्तगू चल रही है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो मैं तो अंकल को बोलूंगा, अगर अंकल आपको किसी बात का, अजीज भाई की बात में किसी का बुरा लगा हो तो मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। बिल्कुल, चलें, कोई बात नहीं, चुके। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। और आप, उन्होंने बोला कि मैं कॉल भी करूंगा, तो अंकल आप कॉल करें। आप हमारे भाई है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हम अगर इस तरह एक दूसरे के साथ इसी तरह चलते रहेंगे तो प्रोग्राम का सारा मजा खराब हो जाएगा। सही। तो मेरे जितने भी नस्ल हैं, नसीर भाई है, अंकल है, एहसन रजा साहब है, अजीज भाई है, मेरी जितनी बेटियां हैं और जितने मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, बाहर मुल्कों में, इटली में, सऊदीया में, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, लाहौर वाले, सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे, अल्लाह सारी परेशानियों से दूर करे और अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। ये आपने वो
क्या बोलते हैं आपकी जो टीम है वो सरबरा जो आपके हैं जी जी PM हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उनको ये बोलें कि भाई आप मेहरबानी करके ये हफ्ता इतवार जो बीच में छोड़ देते हो, ये हफ्ता इतवार भी ये प्रोग्राम चलाएं। कौन सा? यही आपका जो प्रोग्राम है पीर से लेके जुम्मे तक। अच्छा मैंने कहा है हाँ नहीं, अच्छा। ये दो दिन जो होते हैं ये 2 साल के बराबर गुजरते हैं। अच्छा नहीं, मैं साबिर भाई को बोलती हूँ भाई मेरी छुट्टियां बंद कर दें, आप सैटरडे संडे भी बुला ले मुझे। आप एक दिन की छुट्टी करें बस, सिर्फ इतवार वाले दिन। अच्छा ये सही है, ठीक है। हाँ बाकी आप प्रोग्राम चलाएं ताकि हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, बेटियां, बच्चे, बहनें जितनी भी है सब आती हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है, अच्छी बातें होती हैं, सबको खाना भी अच्छा लगता है। सही। और जब ये प्रोग्राम नहीं होता तो सबको बस एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं हम तो बस। अच्छा ओके। तो घर में भी ऐसे ही है ना बेटा, आपकी जो आंटी है ना, हाँ वो बिल्कुल सीधी सादी है। अगर आप बात करना चाहो ये आप बात कर जी जी बात करवा दीजिए जरा जल्दी से। वो नहीं कर सकती, बोला मैं नहीं कर सकती बात। चलें फिर कभी आप जो ना उनको पहले से बता कर कि मैं आज ना आपकी बात करवाऊंगा कॉल पे, फिर आप कॉल पे बात करवाइएगा, ठीक है? ठीक है बिल्कुल सादा कंपनी है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बस सेहतमंद हो गई है। बिल्कुल चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामती रखे और आपको भी सलामत रखे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़ अरुण अंकल। क्या बात है भाई। चलें जी कुछ कमेंट्स को भी शामिल कर दें। यासिन नईम कहते हैं कि आबिद आमिर भाई समीरा खतरनाक बहू और खतरनाक बीवी बनेगी। अच्छा जी अकबर खान कहते हैं एक बात अभी तक समझ में नहीं, जब लोग लड़की का हाथ मांगने जाते हैं तो फिर पूरी लड़की क्यों लेकर जाते हैं? So, मोहम्मद अली कहते हैं कि धरना शुरू यासिर, इन लोगों की कॉल नहीं लग रही है, ऐसी कुछ मुझे लग रहा है। साथ साथ अकबर खान कहते हैं कि मसूद अहमद साहब को मेरा सलाम। चलें जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। यासिर नईम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिस्मिल्लाह करो। साथ साथ शाकिर शहजाद बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। 0321366030 से नंबर टू कॉल। हमने आपसे पूछा भाई आपके लिए आज़ादी का पैमाना क्या है, कॉल का नंबर आपको बताया, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। नए नवेले पुराने जितने भी लोग हैं सब हमें कॉल कर सकते हैं, ख़वातीन कॉल कर सकती हैं, लड़कियां बच्चियां सब कॉल कर सकती हैं। 10 बजे कह रही हूँ 10 साल से लेकर 100 साल तक की तमाम उम्र की लड़कियां हमें कॉल कर सकती हैं, ठीक हो गया। और यासिर नईम कहते हैं कि हाँ मैं भी बहुत मासूम हूँ। हाँ सारे मासूम मेरे शो में आके ना सब मासूम हो जाते हैं, जब आरजे मासूम है तो फिर, लेकिन आप लोग मासूम नहीं, इतना बता दूं। मोहम्मद अली कहते हैं फुर्सत मिल जाए तो मौका दे हमें भी। अच्छा ठीक है। यासिर नईम कहते हैं कि हम भी कतार में हैं, कॉल लंबी हो गई है। अच्छा जी। और साथ साथ अकबर खान कहते हैं कि आप ही रेडियो के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक लिसनर्स को दूसरे लिसनर के मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। खबरदार जो किसी ने बात की, लिसनर जो भी बात करता है उसकी बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ आरजे को देने का हक है, और आरजे बेहतर जवाब दे सकता है। बिल्कुल जी, इसलिए तो मैंने कहा ना कि भाई कोई आकर इस बारे में कोई बात ना करे। कोई भी किसी ने भी आके बात की ना उसकी कॉल फौरन ड्रॉप कर दूंगी। बात हमने खत्म कर दी है, और ये बात जो है जो दो लोगों के दरमियान है उस पर जो है वो देखें अच्छी बात कर दी है ना, नसीर भाई अच्छी बात करके चले गए। बुजुर्गों की बातों का जवाब अगर बुजुर्ग ही दें, उनकी एज के ही जो है वो लोग अगर दें, उसको डिस्कस करें तो ही समझ आता है। लेकिन अगर हर कोई आगे मेरे शो में आके अगर इस बात को डिस्कस करेगा ना, आई एम नॉट अलाउइंग यू, अलाउइंग क्या होता है, आई डोंट अलाउ यू। अच्छा जी कोई बात नहीं। साथ साथ चैलेंज एक कॉल को शामिल कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आती क्या हाल है अली? ना पूछे आती। अच्छा चलो नहीं बताओ, नहीं बताओ और बताओ, चलो टॉपिक पर बात करो, कोई और बात करो। टॉपिक पे आप यही है कि आजादी वही है कि जब बंदे को ना खुल के बोलने का मौका दिया। अच्छा सही है, सही है ना। नहीं तो तुम क्या खुल के क्या बोलना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुनने अब इसमें इसका मकसद ये भी नहीं कि आप किसी को बिला वजह निशाना बना, बिला वजह नहीं, आप कोई भी बात हो ना, इंसान का भी गुस्सा भी आ रहा होता है ना कहें, आप अपनी बात कहें जो आपके दिल में कहें, बेशक कहें, लेकिन किसी को मार करके या किसी को टारगेट बना के ना बोले। बोलने की आदत होनी चाहिए, लेकिन इस तरह भी नहीं कि जी अब वो किसी को बुरा लगना शुरू हो जाए। एहतियात करें अल्फाज का। तुम अपने दिल की बातें क्यों कर रहे हो कि तुम्हें ही लगता है बस बुरा, और तो किसी को बुरा नहीं लगता। नहीं आप ही मुझे बुरा जो आज अब मैं कुछ बोलूंगा, खैर रुक गया मैं। हाँ तुम्हें लगता है बस बुरा है ना, वो मेरे साथ हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। क्या अब मुझे ना परवाह नहीं होती जो हुआ है ना प्रीवियसली अभी। अच्छा उस पर नहीं जा रहा, वो मेरे साथ हो चुका है, गुजर चुका है। अच्छा
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी नसीहत मुझे याद आ गई, काम आ गई थी। सही है, चलें जबरदस्त हो गई। मैंने परवाह करना छोड़ दिया। बिल्कुल। और मैं अब रिएक्ट नहीं करता, जब हद से ज्यादा हो जाता है ना तो मैं बस ऐसी ऊट पटांग बातें शुरू कर देता हूँ ताकि उस तरफ से मेरा ध्यान ही हट जाए। सही है, ठीक हो गया ना अभी। और दूसरा ये है कि तू संग चले तो दुनिया चले, दुनिया चले। ठीक है, जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहोगे इसके अलावा? आप यकीन माने, अच्छा एक बोल लूं मैं, अगर बुरा ना लगे, क्या बोल रहे हैं? यकीन माने एक के बाद एक अंकल की कॉल लग रही है, ऐसा लग रहा था जैसे अंकल डाला गई है अंकल तो क्या हो गया फिर? अभी अब देखिए, ये किसी के हाथ में नहीं है ना कॉल से लगना, किसी की कॉल भी कभी भी लग सकती है। हाँ, अब मैं किसी दिन कभी कभी पहले मेरी भी कॉल लग जाती थी, अल्लाह का शुक्र है ऐसा होता था। अब तुम्हारी कॉल नहीं लगती। अब यासिर चलना अब यासिर की कॉल लग जाएगी तुम्हारे बाद। सही है, चलो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि भाई जिस दिन की कॉल नहीं लग रही है उन सबकी कॉल लग जाए। चलो ठीक हो गया, खत्म होने से पहले। हाँ चलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अली। दुआ में रखिएगा, जरूर। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए सब दुआ करें जरूर। और मेरी वालिदैन हयात हैं, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है कि आप ही से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जी, सब अल्लाह ताला जो है वो सबका जो है वो हामी ये जरूरी नहीं है कि अगर अब हमारे पीएम साहब को हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अभी हम डरना शुरू करें। भाई इसके अलावा भी हमें डरना चाहिए, ये हकीकत बन चुकी है, ये हकीकत बन चुकी है। सही है, चलो थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अभी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, सलामत रहिए। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम अपने हाथों से इस हंसी को कभी जाने ना देना, आपकी हंसी पे ही तो दुनिया फिदा है, तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे मालूम है एक्चुअली असल मसला तो यही है ना कि मुझे मालूम है। और चलें जाने दें। साथ साथ समीना उमर कहती हैं ये तो प्यार है भाई, इट कॉल्स लव। इट कॉल्स लव? लड़की क्या हो गया, क्यों गुलाबी इंग्लिश बोल रही हो? इट कॉल्स लव। अच्छा जी, अकबर खान कहते हैं अभी मैंने ये चीज नोट कर दिया है कि अगर कोई बंदा बात करता है तो हर इंसान उनसे मुख्तलिफ मतलब लेते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। एग्जैक्टली, हर इंसान की सोच अलग है। और साथ साथ यासीन कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा आप भी। अच्छा जी देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है आप? मेरे हाल बहुत अच्छे, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा और अपना नाम भी बताइएगा साथ साथ। मेरा नाम हामिद अली है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी हामिद अली मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक लगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। साना जी टॉपिक सुना आपने? जी टॉपिक सुना, आपने बोला था आजादी के बारे में। जी, आजादी का पैमाना क्या है आपके लिए? आजादी तो कुछ भी नहीं है, आगे कौन सी आजादी है अभी? कौन सी आजादी? अच्छा चलो ठीक है। और इसके अलावा बस आपसे दुआएं मांगनी थी थोड़ी। चलें जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाए। ठीक है, शुक्रिया अभी आपसे बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़। हाउ स्वीट। यासिन कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। पढ़ लिया, अच्छा पढ़ तो लिया था। और चलें एक और मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन, फिर उसके बाद कॉल्स को ब्रेक देंगे। देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोरंगी वालों, लांडी वालों, भैया सिंगापुर वालों, कहाँ वालों, सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है असद साहब? भाई बहुत अच्छे हाल है। मसला ये है कि बलोची से अगर बात करो तो मालूम है क्या कहता है, वो कहता है जक्कर टक्कर थी, टक्कर नदी पुल पार है। हाँ। और अगर किसी पख्तून भाई से बात करो तो कहता था तो जमा कानून दे। अच्छा ठीक है। और पंजाबी से बात बेचारा कहता है तुसाल लग जाओ साड़ी खैर है। तुसाल लग जाओ साड़ी खैर है। अच्छा ठीक है। और कहता है वो कहता है भाई मुझे माफ करो, अल्लाह से भला करे। सही है। अगर किसी क्या नाम है अल्लाह भला करे हमारे मेमनी भाई से बात करो तो मालूम है क्या कहता है, बस उनकी खूबसूरत जबान है, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। हाँ, बहुत क्यूट होते हैं ना वो लोग, कितने क्यूट होते हैं। ए माटी भर के तो है, लुगड़ा मुगड़ा पहनी है। हाँ। और भाई बंगाली जो होते हैं ना वो बड़े शरीफ होते हैं भाई। हाँ। वो मालूम है कैसे बोलते हैं?
हाँ प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ कैसे बोलते हैं। अपने खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं वो। हाँ। अरे हम बहुत गरीब है भाई। हाँ। अरे भाई, अरे हम और बंधु हमको नहीं बोलेगा भाई, हम सिर्फ आदमी हैं। हाँ। वो अपनी शराफत का डंका बजाते हैं। हाँ। और आज जो है ना बड़ी खूबसूरत बात की है। हाँ। हमारे बुजुर्गवार ने। हाँ। जो कलमा पढ़ लिया वो समझ लो निकाह में आ जाता भाई। तो अगर वो निकाह में आ गया तो भैया वो खाना ताम वो दावतें कहाँ है? हाँ। भाई वो खाना ताम और वो दावतें कहाँ है? मसला ये नहीं है, मसला ये है मेरे भैया कि नमाज की कज़ा है। हाँ। न्याज की कोई कज़ा नहीं है। सही बात है, क्या बात है। मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, इस बात से। काश लोग सुन लें इस बात को। नहीं बेटा, मैं किसी को मैं इनको नहीं कह रही जिन्होंने कॉल, वो लोग कॉल ही नहीं करते ना जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आज इस लेवल एरिया में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे एफपी के ऊपर यार मिक्स प्लेट के अंदर झगड़े लड़ाई ये मुझे पसंद ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल जी, अच्छा किया आपने बहुत। बस यही तो आपकी बातें पसंद है कि बेटा ये थाल है और इसमें हर तरह के खाने और हर तरह की अल्लाह की नेमतें मौजूद है। सही बात तो है। हर आदमी अपने नसीब की नेमतें इस थाल को खेले और अपनी राह को सीधा करे। मेरा कहने का मेरा मकसद किसी की दिलादारी नहीं करना था। क्यों? मुनी बेगम ने गजल गाई थी। वो गजल ऐसी थी, उसके बहुत बड़े खूबसूरत थे। वो मालूम है क्या कहती है? क्या कहती है? चल हमने की चल कहीं और चल, इस चमन में गुजारा नहीं, फूलों तक का तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे हाथी हमारा नहीं। समझे? बिल्कुल। तो मसला ये है कि भाई फुलवारी हो या बेहतरीन हो, अगर उसमें कांटे ना हो तो फूलों का मजा नहीं आता। सही बात है, क्योंकि फूलों की हिफाजत से ही कांटे होते हैं। बेशक। आदमी बिल्कुल बिल्कुल। ये परवरदिगारे आलम की जितनी नेमतें हैं, अगर कोई बुराई का आंसर है तो हमारे सिरातुल मुस्तकीम की वजह बनता है। अगर हम उसको सही मायनों में टटोले और उसके ऊपर पैरा ना हो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिरातुल मुस्तकीम पे चलेंगे। वैसे तो मैं इतना बड़ा आलिम हूँ नहीं, ये कि कभी कभार जब जैसे तुम्हारी शरारत से उठती है ना, तो आज मेरी शरारत कहा था कि आजादी, आजाद तो इंसान है ही नहीं। सही बात है, इंसान कभी आजाद नहीं है। वो एक पिंजरे में बंद पंछी है, उसकी रूह जब निकल जाती है तो पिंजरा आजाद होता है। हमको अल्लाह ने 5 चीजों से बनाया है, जिसमें रूह सबसे अजीम नेमत है, खाक है, पानी है, हवा है और आग है। तो हमें खाक ही समझ कर खाक पे उसका सजदा अदा करना चाहिए, तब हमारी निजात है। सही। को जैसे आग खा जाती है उससे कई पानी लोगों को बहा देता है, यही मसला है। हवा बंद हो जाए तो लोग सांस लेने के लिए तरस जाते हैं। सही। अब मैं क्या मिसालें दूं बेटा, मसला ये है लोग आपस में सब एक हैं, पर ये बहुत समझने का हर आदमी का जाविया जरा पैदा हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ नहीं तो इस्लामाबाद रहो। क्या बात है भाई, क्या बात है। आजकल तो लोगों को इस्लामाबाद जाने से भी डरना चाहिए। उसकी मेन वजह ये है बेटा, उसकी मेन वजह ये अभी हमारे साहब आए थे, उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए घूम लिया, मैं वहाँ घूम लिया। तो मैं भाई बैठे बैठे पूरा मुल्क दुनिया घूम रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत तुम्हारी चाहिए कि मैं खौफ में घूमूं। सही बात है, बिल्कुल जी। सलामत रहो। आगादा ने हो गई पाकिस्तान नॉन बखोरे, समझे? अरे भाई हमारे भाई जो वो हैं सऊदी अरब वाले, वो यही कहते हैं ना, अंत पाकिस्तानी रो भाई, ना रो ना रोने दो। सही बात है, ना रो ना रोने दो। बिल्कुल। हाँ रो मेरा बेटा, चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा एहसान रज़ा साहब। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या
क्या बात है जी। और कॉल का टाइम जस्ट एंडेड। ओके, चलें कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। और मोहम्मद अली कहते हैं कि यासिर नईम बाय गॉड फॉर व्हाट। और कहते हैं कि अंकल की, अच्छा जी, मुस्तफा साहब कहते हैं अब तो लगता है कि आपके शो में बहुत फूंक कर कमेंट करना पड़ेगा, या तो शो से बाहर ही रह जाएगा। नहीं, ऐसी, या तो शो से बाहर ही रहा जाए। नहीं, इट्स ओके, आप लोग जो बात कहना चाहते हैं कहें, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ना आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, ये उसके लिए बात है बस, और कोई बात नहीं है। मसूद अहमद साहब, आप तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, तो आपको तो फूंक के कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। यासिर कहते हैं आज अंकल डे है क्या? अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं मंडे फिक्स कर दे अंकल की कॉल्स के लिए, तुम जेलस होते ही रहो बड़े बैठ के। साथ अली रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? मेरी साइड पर तो टेम्परेचर -5 है। वाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो खून भी जम जाएगा, -5 में तो मेरा तो खून जम जाएगा। कहते हैं बर्फबारी है, लाइव स्ट्रीमिंग भी कट के आ रही है। तो ये आपकी बर्फबारी हो रही है इसलिए कट के आ रही है, हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, इसमें हमारा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल एकदम जबरदस्त है। साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि हमारा टाइम आते ही वक्त याद आ जाना है। साथ अली बस तुम तो बस जली कटी बातें किया करो। साथ समीना उमर कहते हैं प्यारी आप ही अल्फाज जाती तौर पर किसी के बने नहीं होते, उनको तो कोई भी बोल सकता है। हाँ बिल्कुल कोई भी बोल सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लाइंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं की वजह से वो अल्फाज ना बड़े मशहूर हो जाते हैं। फिर वो लोग जो है ना, फिर कोई और लोग अगर कोई इसको बोलता है तो फिर वो उनके ऊपर सूट नहीं करता ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। समीना देखो समीना, अब मुझे जो है ना कुछ और लग रहा है, ये बातें ना कोई और करता है, ये वाली बात जो तुमने लिखी ना ये कोई और करता है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये कोई और देता है बेटा, इसलिए बोल रही हूँ मैं तुम्हें। साथ आबिदा मेरी कहती है फरहाना आज जो ख्वाब अजीब था और डॉग ने काटा और बहुत देर हाथ छोड़ा नहीं, हाथ पे काटा था, क्या होगा इसका? कुछ भी नहीं होगा भाई, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। यासिन कहते हैं कि सबा सिस्टर अगर हम ससी पुन्नू हैं तो फिर आप करण अर्जुन की माँ हैं जो हर वक्त कहती रहती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। हद हो गई यार। और मोहम्मद अली कहते हैं जब, अच्छा जी, अली राजा कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच पाए या नहीं? बिल्कुल पहुंच गया आपका मैसेज। और ज़ियाउल्ला खान कहते हैं कि तनख्वाह भी फिर डबल हो जाएगी आरजे फरहाना की। हाँ आप तो देते हैं मुझे तनख्वाह, 2 दिन आने से मेरी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी, है ना? क्या बात करते हैं आप लोग। कहते हैं फरहाना आपको मिक्स सब्जी कैसी लगती है? बंदा खाता ही चला जाए, पानी आ गया मुंह में। मिक्स वेजिटेबल्स आई लव इट, यू नो। साथ राजा राशिद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं कि करण आ गया है तो अर्जुन भी आएगा। अच्छा जी, तुम लोग तो बड़ा सीरियस ले लेते हो इस बात को। माज अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिदा भी कहते हैं कि नसीब बाबा, हमारे अंकल हारून अंकल और मसूद अहमद साहब सर को आई लव यू डियर बुजुर्ग सर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ अली राजा कहते हैं आज बिना शो सुने ही मैसेज कर रहा हूँ, वजह इंटरनेट स्लो चल रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग भी 3 मिनट्स के बाद 3 सेकंड की आवाज आती है। ओहो। साथ शहजाद अली कहते हैं कि नाइस शो जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग भी कहते हैं साथ। और मोहम्मद अली कहते हैं कि बिलाखिर 185 बार जो मैं ट्राई करने के बाद मेरी 2 मिनट की कॉल लगी गई, चलो मुबारक है, तुम्हें मिठाई बांट देना बली। शहजाद अली कहते हैं आपका शो मेरा भाई वकास और उनकी वाइफ सुन रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई, शहजाद अली के भाई और उनकी बेगम, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा शो आप अपने भाई के साथ सुन रहे हैं। क्या बात है भाई, आपकी जिंदगी में तो बहार निखार सवार सब कुछ आ गया। और साथ यासिन कहते हैं कि रजा अंकल न्यू कराची तो भूल ही गए आप। अच्छा जी, कोई बात नहीं, तुम्हें तो याद है ना। साथ कहते हैं अली रजा कि नसीर साहब, हारून साहब और एसएम रजा साहब, मसूद अहमद साहब और अंकल आबिद अमीर, सब बुजुर्गों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सब बुजुर्गों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सवामीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि मेरे लिए आज़ादी का पैमाना जब चाहे जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं, जब चाहे जिसकी चाहे दुआ ले सकते हैं, और यही आज़ादी है मैडम। ओके, साथ अच्छा जी। और साथ मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि एसएम रजा अंकल ने सारा गुस्सा जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, थैंक यू सो मच।
और साथ साथ अली रजा कहते हैं हारून साहब मोस्ट वेलकम, आप इटली आए। हाँ बस आपसे मिलने बगैर चले गए, मजे बस ना मसला सारा ये। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि कैप्टन और खिलाड़ी आपस में शानदार तरह से खेल रहे हैं, हम दूर से ही तमाशा देख रहे हैं, 1982 से लगातार रेडियो से जुड़े हुए हैं। मैंने भी कमेंट्री शुरू कर दी, मगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शो मस्जिद से हो रहा है। अच्छा जी, मैं ऐसी कहाँ बातें करती हूँ। साथ साथ कहते हैं मुझे जो बेस्ट लिसनर का अवार्ड जर्मनी के नशरियाती इदारे से मिला वो इसी पे मिला कि हर टॉपिक पर अपने ख्यालात रखो दायरे में रख कर। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। यासिन ने जो ना गुस्से में लाल भी लोग हैं। और साथ साथ वसीम उस्मानी कहते हैं सलाम फरहाना, सॉरी आई वाज बिजी, नाउ आई एम लिसनिंग योर शो, हाउ इज हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, हुमैरा इज वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। और आस्किंग क्या होता है, जैसे मैस्क होता है ना, कुछ लोग कहते हैं मैस्क, एस्क और फास्ट। अच्छा जी कोई बात नहीं, अच्छा ना, ठीक है ना। मोहम्मद अली कहते हैं अभी आतिफ असलम साहब बहुत देर से चलने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा उनको चला दें। चलें देखते हैं लास्ट ट्रैक कौन सा होता है। और एम अनस रेहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, एक हफ्ते से आपको सुन रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाई, आपकी ज़िंदगी तो ज़बरदस्त हो गई, एक हफ्ते से मेरा शो सुन रहे हैं। आप तो मेरे कहते हैं फरहाना शो में अली रज़ा आ गए हैं और लंगर खोल दिया जाए। किस बात का लंगर भाई? यासिन हम कहते हैं कि अच्छा जी। इरफान कहते हैं कि बदीन से सुनते हैं, हाय आई एम फ्रॉम बदीन। चले जी थैंक यू सो मच। एम अनस कहते हैं कि VIP शो, थैंक यू सो मच। यासिन हम कहते हैं अभी कॉल उड़ा लो हमारी, नहीं अब हम कॉल शामिल नहीं करेंगे, टाइम नहीं बचा यासिर। और नाजिम अरमानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। और अली रज़ा कहते हैं कि आबिद अमीर, क्या बात है, आपने तो लंगर के लिए शॉपर पहले ही जेब में रखे हुए हैं। अच्छा जी। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि लास्ट में बारी क्या है, बड़ी बात करेंगे। अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं इस्लामाबाद वाली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि खुश रहो आबाद रहो, यहाँ नहीं तो इस्लामाबाद रहो। वाह वाह क्या बात है भाई। उस्मान मंगी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? कहते हैं और सब सुनने वालों को सलाम, आज बहुत लेट शामिल हुआ। अली रज़ा कहते हैं कि आज बिना शो सुने ही मैसेज कर दिया। चलें कोई बात नहीं, आप बाद में हमारा शो सुन सकते हैं। उस्मान मंगी कहते हैं कि काम कर रहा था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समीना उमर कहती हैं आपके लगने का मैं कुछ नहीं कर सकती, आप भी जो लगता है आपको लगता रहे। हाँ समीना, देखो मैंने तुम्हें भी सिखा दिया ना, सही बात, मैं तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई है ना समीना। ओके देखो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे याद, तुमने ये हाय ओए बोला ना, तो ये जो है ना, ये कोई एक मेल आरजे बोलता है या बोला करते थे, अब नहीं बोलते, तो इसलिए मैंने जो है ना, मैंने क्लिक कर लेती हूँ मैं चीज़ें बहुत जल्दी, बता रही हूँ मैं। अकबर खान कहते हैं कि आप ही अगर नाम नहीं पूछना, बस अब वो आर देगा, हाँ बताऊंगी नहीं मैं। अकबर खान कहते हैं आप ही अगर स्टिकर सेंड करने पर पाबंदी है तो मुझे बताएं कि मैं सेंड ना करूं। स्टिकर देखें आप हद से ज़्यादा सेंड ना करें अकबर खान, क्योंकि होता यूँ है कि जब बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं ना तो बहुत सारे लोग, इवन आपकी भी कॉमेंट्स स्क्रॉल हो जाएंगे। तो स्टिकर जो है वो ऐसा ना सेंड करें आप कि आपका अपना कमेंट स्क्रॉल हो जाए, यानी कि अगर आप कोई 4 कमेंट आप खुद करें और अगर आपने 10-12 स्टिकर सेंड कर दिए तो फिर आपके जो 4 कमेंट्स हैं वो स्क्रॉल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, मेरी बला से आपको हज़ारों स्टिकर सेंड कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल जाएं, सबके कमेंट्स मुझे मिल जाएं, ताकि वो शो में शामिल हो जाए, ठीक है। सो इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, किसी को भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि इंसान अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है, बेशक। RJ मोहम्मद जुबैर आरइन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं मेरी तरफ 60 डिग्री है और फुल तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो कौन से इलाके में, अपने शहर का नाम तो लिख देते हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम जो अरबी रूह कहते हैं कि रोने वाला नहीं, रूह का मतलब जाने को कहा जाता है। अच्छा जी, और मेरी तरफ से SM राज साहब को अरबी में अहलन व सहलन। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं कि ये गलत बात है, अभी ये कोई गलत बात नहीं है। अच्छा जी, अली रज़ा कहते हैं थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही है, चलें बाद में आ जाएगी आवाज़, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यासिन कहते हैं आज़ादी का पैमाना कुछ ना इतना भी पाकिस्तान मिल गया, इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी। साथ साथ तुम समझे नहीं मेरा टॉपिक। साथ साथ यासिन कहते हैं हम चले तो हमारे संग संग आलू छोले की चाट चले, बस तुम तो खाने पीने के बस ना। साथ साथ अमीन कहते हैं शुक्र अभी मेरी वजह से कुछ लोग याद आ गए आपको। नहीं, हमें याद ही रहते हैं, मैं भूलती नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे लोग याद रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं किसी को भूल जाऊँ। 10 साल बाद भी किसी एक बंदे से मैं एक बार भी मिली हूँ ना, 10 साल बाद भी आके वो मुझे मिला, तब भी मैं उसको पहचान जाऊँगी कि वो मुझे कहाँ मिला था। मैं छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर भूल जाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं भूलती हूँ, इवन दो।
बहुत सारी बातें भी नहीं बोलती हूँ, ठीक है। सो एमन असरान कहते हैं कि 4 साल बाद FM सुन रहा हूँ, क्या शुरू किया है? अच्छा, पहले सुनता था और लेकिन जब से जॉब पे आया हूँ अब सुना है। चलें, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। उस्मान मंगी कहते हैं आपकी वालिदा कैसी हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ परफेक्टली फ़ाइन। और साथ साथ यासीन कहते हैं समीना उमर मछली कब खिला रही हो? अली रज़ा कहते हैं तैमूर के नाना रात को 12 बजे के बाद रिप्लाई कर दिया करें। ओके, अच्छा, उनका टाइम डिफरेंस है भाई, आपका और उनका टाइम डिफरेंस है। आपके टाइम में जो है उनके टाइम में बड़ा फ़र्क है। साथ साथ अच्छा ठीक हो गया। साथ साथ चलें जी, बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल कर लिए। यहाँ पर ज़रा SMS जो रह गए उनको मैं शामिल कर देती हूँ। अगर कुछ कमेंट्स रह जाएं तो मैं बिल्कुल सी उससे माजरत चाहूँगी आप लोगों से। अंकल कहते हैं कि कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी। ओके, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया अंकल। कहते हैं बिटिया सलाम अजीज़ अंकल, आप 22, 23, 24 मार्च को आइएगा। बिल्कुल जी, बता दिया ये आपने आके ऑनर। साथ साथ अच्छा जी, अंकल का कौन सा मैसेज रह गया था जो मैंने नहीं पढ़ा था? बहुत सारे यहाँ पे SMS है भाई, क्या बात है। साथ साथ अच्छा कहते हैं कि अपना पराया ज़िंदगी में वक्त से ज़्यादा कोई अपना या पराया नहीं होता। वक्त अपना हो तो सब अपने, वक्त अपना ना हो तो सब पराया। क्या बात है अंकल, क्या बात है। साथ साथ अंकल कहते हैं कि ओके, ये वाला तो मैंने शामिल कर लिया था, ये भी शामिल कर दिया। चलें, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया आपके SMS का। और जितने लोगों के SMS अगर रह गए हैं तो आई एम रियली सॉरी। SMS तो नहीं, कमेंट्स अगर रह गए हैं तो आई एम वेरी सॉरी। साथ साथ अच्छा जी, अकबर खान कहते हैं बिल्कुल जी, इसका ये वाला कमेंट तो मैंने शामिल किया, आपको बता भी दिया। साथ साथ अगर कोई कमेंट रह गया तो जल्दी से हम शामिल करते हैं। आबिद अमीर कहते हैं कल का क्या प्लान है लड़की? कौन सा कल का प्लान है वो बता दिया जाएगा आपको कि कल का जो है वो क्या है। साथ साथ ओके, अल्ताफ हुसैन शेख कहते हैं कि बाय, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हमारे शो में जो समीना है वही एक ही है, जब आप उसके घर उसकी रुखसती पर क्या है पढ़ने जाएंगी तो खुद जान जाएंगी कि वो कितनी नफीस बंदी है। समीना, मैं आपकी देखिए फिर मैं कहती हूँ ना, लोगों को बुरा लग जाता है। मसूद अहमद साहब मैंने कहा ना कि समीना के कॉल और फेल में तजाद है। वो बात करती है तो कोई और होती है, लेकिन जब वो लिखती है ना तो वो कोई और लगती है, वो कोई और ही लगती है। और वो जो लगती है ना वो कॉपी पेस्ट है, क्योंकि जो वो लगती है ना वो वाकई में कॉपी पेस्ट है तो वो भी लड़की है कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, आप ये कहते हैं SMS वालों को सलाम भी इतना खर्चा करते हैं, क्या बात है अंकल वगैरह, बॉस क्या बात है भाई, जबरदस्त हो। आसिम कहते हैं कल दोनों आप ही एक साथ शो करें प्लीज। अच्छा चलें देखेंगे कि क्या जो है वो सीन है कल का। सो इंशाल्लाह अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। सो मैं आपको छोड़े जाऊंगी इस ट्रैक के साथ। दिस इज़ अनदर अमेजिंग ट्रैक। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ। चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोने। सुनी तेरे बिन ये रातें, सुनी सुनी सारी बातें, यूं ना हो मैं तड़ पावे सोने। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। फी अमानुल्लाह। याद आए तेरी बातें, नहीं भाए बरसाते, तू है मेरी जिंदगानी सोनिया। तेरे बिन मेरे नैना कहीं पाए न चैना, तू है दिल की कहानी सोनिया। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे
बिखरे वो ख्वाब तेरे मेरे, दिल ये कहे अब जो मिले कह दूंगा मैं तुम हो मेरे, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया। 98.2 आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू